नंबर तो इसकी मम्मी क्या कह रही थी, मैं तेरी मम्मी के साथ बुला आएगी अभी 5:30 बजे। देखते हैं भाई अब क्या कर सकते हैं। तुम्हारा मिल जाएगा तो पढ़ता नहीं है, मिल जाएगा तो पढ़ता नहीं दोनों ही। तो वही तो सारी चीजें यहाँ कितना पढ़ाऊं मैं, ये भी तो बच्चे हैं और भी तो बच्चे हैं। जाते चलते खेलने लग जाता फिर इल्जाम मेरे पे आ जाता है, मैं थोड़ी ना ये सारी चीजें मैनेज कर सकती हूँ। मैं तो अपनी मेहनत कर सकती हूँ ना, बस तुमको समझा सकती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक, अब तुम भी पढ़ रहे, तुम भी स्टूडेंट, तुम भी पढ़कर आए हो ना, तुम्हें पता है ना कैसे पढ़ाई की जाती है? हैं? फिर किसी के अंदर घुस सकता है तू? सारी मेहनत किसको करनी होती है? दिमाग तो तुम पेपर में खुद ही लगाओगे, मैं लगाऊंगी तुम्हारा दिमाग? फिर क्या करूं बता मैं अभी सिचुएशन में? मैं मारना मुड़ना चाहती नहीं हूँ कि प्यार से समझ जाए बच्चा, प्यार समझ रही, समझ में कुछ भी आती नहीं है, घुसती नहीं है दिमाग में कोई चीजें। शौक ऐसे ऐसे चाहिए इनको अपने, घर से बाहर निकाल दो ऐसे बच्चों को। लड़की थोड़ी ना ये, लड़का है। भूसा दो खाने के लिए ऐसे बच्चों को, बेचारी गाय अच्छी होती इससे बढ़िया। पेरेंट्स को भी तो ऐसे ही करना चाहिए, खाना। कौन सा क्वेश्चन है भाई? शांति, तूने कर लिया था वो क्वेश्चन, आंसर निकल गया? भाई मैं इसीलिए तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मैं यहाँ देती हूँ ना, कि तुम अपना दिमाग मेरे सामने प्लीज लगाओ। यार मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कर, तुम कभी अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते हो, पता है? मैथ्स यही चीज होती है, मैथ्स भी और साइंस भी। शांति, इनमें रटा रटी नहीं चलती है। शांति स्वीट सॉल्व प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकेज। तुम क्वेश्चन पढ़ के ही समझ सकते हो, अगर पढ़ के समझ नहीं तो क्वेश्चन समझना मुझे। इंग्लिश मीडियम तो कितने दिन से पढ़ रहा है? 3 साल से पढ़ रही है ना, 6 से लेके 9 तक। समझा मुझे? हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ के समझा मुझे। किसने लिखा? मैंने किसमें दिए? मैंने। कहाँ से? चीटिंग करके? कहाँ से लिखा है इसने ये? हाँ भाई, कहाँ से चीटिंग करके लाया है? खुद लिखा है सोच सोच के। मैं यहाँ लिखवा दूंगी फिर। ये क्या बना रहा है? ये 5th का ही था। चेक कराएगा पहले, करना क्या है तू? कोई अपनी तरफ से नहीं क्या कर रहा है? इधर आ जा, इधर आ जा, खड़ा होकर क्वेश्चन दिखा मुझे पहले। मुझे बताइए किसने लिखा है? लिखा है
दिमाग से लिखा है या किसी से चीटिंग करके लिखा है या ऑनलाइन लिखा है, कहाँ से लिखा है? और ये लिख रहे हैं मेरे का इधर को बताता है मुझे। ये पूछ रहा था बार बार क्या लिखूं और क्या लिखूं। तू क्यों पूछता है हाँ? क्यों पूछता है, क्यों पूछता है? आवाज माय हॉलीडे तो लिख के दिखा मुझे। जिसमें ये पूछना कि हमें एंगल कॉम्प्लीमेंट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, बताना है, बनाना नहीं है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, पहले तो ये बताना है। 90 degree से is less than is a complement, supplement is 9 more than is a 90 degree. So you will find out the which is the complement and which is the supplement. देख, less than is a complement, less than 90 is called the complementary and more than 90 is called the supplementary. देख, these are the more than 90. No, ये मतलब जो ऐसे होगा this is not the answer. ऐसे होगा वैसे होगा. I just clear you. चैप्टर क्या है ये? फिफ्थ का 5.1 राइट? I just clear. मेरे को ना ये तो मुझे पता है कि 90 more than 90. तो ये देखना सप्लीमेंट्री होता है या कॉम्प्लीमेंट्री होता है? more than 90. इसकी डेफिनेशन कहाँ है? देख, do you notice the sum of the measure of the angle in each of the above pair comes to 180 degree. ठीक है, such as the pair are angles जो 180 डिग्री होता है ना, above each pair above come out of be 180 degree, such as a pair are called supplementary angle. When two angles are supplementary, तो each angle said to be supplement of the other. मतलब 180 डिग्री जो बनाता है वो सप्लीमेंट्री होता है, जो 90 डिग्री बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है. देख, when the sum of the sum of 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होगा ना that is called the complementary, जो 180 डिग्री होगा ना that is called the supplementary. अब रुक जा, इधर देख, 30 है, सम बनाना है, सम मीन्स जमा करके, तो 30 में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है हमें. कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90 डिग्री. ठीक है, तो अगर तेरे को बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुझे दिया हुआ है, अब तू उसमें कितना जोड़ा कि 90 डिग्री बन जाएगा? कितना जोड़ो कि 90 डिग्री कितना ऐड करेगा? 30 60. तो दैट इज बिकम द 90 डिग्री राइट. ठीक है, तो सेम इट इज हैपनिंग विद सप्लीमेंट्री. इट इज इट सम इज कॉल्ड द 180 डिग्री. मतलब ये 90 के बाद उसको वहां मत देख यार, डोंट लुक दैट, जस्ट अंडरस्टैंड. कॉपी लेकर ऐसे पर पेन नहीं, उंगली से लिखेगा ये. Complementary sum of 90 degree. ठीक है, supplementary sum of 180. ठीक है, अंडरस्टैंड. अब तुझे बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है. अगर तुझे यहाँ पे 35 डिग्री दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, तो इसमें कितना ऐड करेगा कि 90 डिग्री बन जाएगा? 65, 55. You will add 55 डिग्री. So this is the year. इससे और इससे पता चलेगा कि इट इज द. ठीक है, और सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस. इसमें तुझे 180 बनाना है.
ऐड करना है, कोई भी एंगल दे रखा हो उसमें कितना ऐड करना है कि 180 डिग्री बन जाए। तो इट इज हैपनिंग इट हियर। तो यू विल फाइंड आउट इजीली। इसमें कितने ऐड करोगे? इसमें 70। इसमें 60 90 का बनाना है। 36। कैसे? 67। 37। का है तो 47। 47। 47 इससे इसका ये होगा 43। 39 33। 53 चांटा ऐसा मारूंगी। 33। 4 और 5। ठीक है। इसमें 90 बना, इसमें 180 बनाना है। ठीक है, बस ये लिखना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है सब। और फिर बाद में इस वाले में क्या करना है, इन्होंने बोला है इसमें किसको फाइंड, इसमें ये और ये दोनों। तो जैसे ये है तो इन दोनों को प्लस करके कितना बनना है, तो जैसे 90 बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों को बन के 180 बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इनको दोनों को 90 बना तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मतलब लिखना है बस लिखना है। इनको दोनों को दो एंगल दो करके प्लस दो ऐड सम ऑफ होता है ना, तो मतलब दो एंगल को सम करके ना प्लस करके, तो ये दो एंगल है जिनको प्लस करके 180 बन रहा है वो सप्लीमेंट्री, जिनको प्लस करके 90 बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। बस चलो हाँ भाई इसमें फाइंड करनी है क्या कार्डबोर्ड को फाइंड करनी है। तू, हाँ भाई तेरा क्या हाल है, इधर दिन कहाँ चली जाती है तू बीच में, हर्षित है तू तो कीर्तन में जाती है, ढोलक में जाती है, छुट्टियां क्यों करती है फालतू में। अब मैं पनिशमेंट देना शुरू करूंगी, फालतू में यहाँ छुट्टी नहीं चलेगी। आई गेट आउट माई क्लास इफ यू टेक एनी अदर लीव। क्वेश्चंस पूछो मेरे से तुम, क्योंकि जो क्वेश्चन इसने किए वो तूने थोड़ी ना किए हैं, बैठने से थोड़े ना चीजें चलती हैं। शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। कार्डबोर्ड मतलब शांति का जो स्वीट स्टॉल था उसको कार्डबोर्ड बॉक्स बनाना था फॉर पैकिंग, स्वीट के लिए स्वीट पैक करनी, इसमें अपनी स्वीट पैक करनी थी, उसको कार्डबोर्ड का एक वो बनाना था बॉक्स। 2 साइज ऑफ बॉक्स वे रिक्वायर्ड, 2 साइज थे बॉक्स के, वो कौन कौन से थे। द बिगर डायमेंशन जो बड़ा था वो था 25 इंटू 25 25 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। स्मॉलर डायमेंशन जो छोटा बॉक्स था वो था 15 12 5 फॉर ऑल ओवरलैप, ये दोनों मतलब ओवरलैप मतलब वो उसके अंदर फिट हो जाए। तो 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, बस 5% टोटल सरफेस एरिया चाहिए उसको एक्स्ट्रा। तो इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4, अगर कार्डबोर्ड की कॉस्ट 4 है वो 1000 सेंटीमीटर के लिए 4 रुपए 1000 सेंटीमीटर में लगता है। फाइंड द कॉस्ट कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्स फॉर ईच काइंड। अगर एक कार्डबोर्ड को 1000 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड को भेजने का 4 रुपए लगता है तो 250 को कितने लगेंगे। पहले तो इनका साइज निकालो, एरिया फाइंड आउट करना है। 5% एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो पहले एरिया फाइंड आउट करो और उसको 5%
एक एक्स्ट्रा करो, पहले एरिया निकालो फिर अपना पता चल जाएगा 5% एक्स्ट्रा कैसे करना। हाँ भाई इधर आ जाओ, किसको क्वेश्चन समझना है फटाफट से। समझना नहीं क्वेश्चन? कौन सा? एक छोटा सा पौधा का घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के, मतलब एक छोटा सा पौधा घर है, पौधा ग्रीन हाउस है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से वो बना हुआ है, घर के अंदर बनाया ही गया, घर के अंदर ही बना हुआ है छोटा सा ग्रीन हाउस, ठीक है। तो उसमें शीशे की पट्टियों से टेप द्वारा चिपकाया गया है। तो ये पौधा इतना 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 ऊंचा है, ये पौधा घर इतना इतना, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी इतनी है जो इसमें लिखी हुई है, ऊंचा है। तो इसके शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो इसका निकालो, तुम क्या निकालोगे? एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया निकालो पहले, फिर मैं बताऊंगी कैसे निकालना है। ला भाई, मैं सुना कि जनवरी में वो आ रहा है कोविड। कौन सा? नाइट कर्फ्यू तो लग गया आज से, लॉकडाउन में नाइट कर्फ्यू तो लग ही रहा है, नाइट कर्फ्यू तो उसकी वजह से लगा है। किसकी? अच्छा फेस्टिवल चल तो राजस्थानी में निकला है उसमें जो नया वायरस है। ओमिक्रॉन। हाँ अच्छा वो तो फैल ही रहा है। अब लोग दिल्ली में तो ध्यान दे रहे हैं, दिव्य ऐसी जिसको हो रहा है होने दो भाई। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपना काम, घर में ऐसे तो फिर घर में मरो भूखे, ऐसे नहीं तो ऐसे मरो। अब जिनकी गवर्नमेंट जॉब है या जिनका पैसा वैसे आ रहा है घर में बैठ के, अब जो मजदूर है बंदा वो क्या करेगा? बता भाई क्या करेगा मजदूर बंदा? काम करेगा है मेरा काम करेगा। लॉकडाउन लगा देगा तो मजदूर बंदा क्या करेगा? जो डेली कमा रहा है, जो सब्जी उब्जी वाले बेचारे ये क्या करेंगे? मर जाएंगे। फिर दिमाग ही नहीं है, आए दिन कर्फ्यू कर्फ्यू कर्फ्यू। बेचारे ये कमाए खाए ना, क्या तुम ही कमाना खाना जानते हो? अरे किसी को जरूरी थोड़ा है कि सबको फोकट का खाना है, किसी किसी को मेहनत की कमाई अच्छी लगती है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आती गवर्नमेंट की, आए दिन वो ठोकेगी लॉकडाउन, मरने की जो मर रहा है ना भाई। तुम्हारा क्या दावा है? तुमने तो हॉस्पिटल खोल रखे, खोल के रखो अपने हॉस्पिटल, तुमने तो बस अपना काम करना है, करने दो। अब दिल्ली में तो कोविड है, दिल्ली में 3 तारीख से तो वैक्सीन लगेगी हमारे बच्चों के। 15 से 18 साल तक। दिल्ली में कोविड फैल रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख दिल्ली में कोविड। ये सरोज नगर में देखा क्या हाल हो रहा है, वहाँ कोविड ही नहीं दिख रहा, वहाँ लगा लॉकडाउन सबसे पहले। ये लोगों में शर्म नहीं है। ऑनलाइन वालों का बिजनेस चलाओ थोड़ा सा, ऑनलाइन मंगा लो। सो नो माय गॉड, मैंने भैया इस तरह की ट्विटर पे वीडियो जैसे कोई फ्री में मिल रहा होगा, एक के ऊपर एक चढ़े हुए। अरे जगह नहीं चलने की है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। अरे तो ये सोच रहे हो कुछ मार्केट में इतने लोग हैं, घरों में और ऑफिसों में कितने लोग हैं? बहुत ज्यादा हुआ है हमारी इंडिया में। जनरेशन क्या है, आबादी। पॉपुलेशन। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जीवित रहे, हमारा बच्चा जीवित रहे। अरे जीवित तो सभी चाहते हैं ज़्यादा, ये भी तो देखो हमारी इंडिया में क्या हाल हो रहा है। एक तो इतने बच्चे पैदा कर देते हैं भैया, 12-12 13-13
10 10 9 9। नंबर लॉक करते ज़्यादा। हिंदुओं में भी कम नहीं है। हिंदुओं में कौन सा कम? मोमडन मोमडन तो है ही है, हिंदू कौन सा कम है? हिंदू भी तो चीटिंग करते हैं मोमडनों भी। गवर्नमेंट को तभी सोचना चाहिए। अब एकदम से आप सोच रही है। रूल बना देना चाहिए कि 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते बच्चे। चेन्नई वगैरह में तो यही रूल है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ये जब भी करना चाहिए था पहले ही गवर्नमेंट को 60 में। ये पता है कब कर देना चाहिए था? 90s में। बीएस बोलो ना कि ये भी कर मेरी 19 से बहुत पहले। इसमें भी एज निकालना सॉरी। अरे जब आज़ाद वाला। हाँ अरे उनको जब भी सोचना चाहिए था कि इंडिया की पॉपुलेशन अगर कम होगी तो संभाल पाएंगे, हैं? उनको ये नहीं पता था आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी या कुछ भी होगा। तभी कर देना चाहिए था भाई जिसके बच्चे होंगे। लोग पैदा तो ऐसे कर लेते हैं और फिर बाद में रोते लोग ने जॉब नहीं करते हैं, उठा पाते हैं, नहीं कर पाते। अरे तो ठीक है। अभी भी ना लोग किसी मेरी फ्रेंड है ना, मेरी फ्रेंड कितनी बहनें? 6 बहनें, एक भाई है। अरे 6 बहन। और उसके बाद वो क्या काम करते हैं? कुलचे लगाते हैं बस। 6 बहन एक भाई। मेरी मम्मी की तो 3 बहन है, मेरी मम्मी के 4 भाई हैं। सारे भाई। मेरी मम्मी भी ऐसी 4 बहनें, 4 भाई है, 3 बहन। हाँ ऐसे 4 भाई हैं, 3 बहन हैं हमारी। मेरी 2 मौसियाँ हैं। मेरी 2 मौसी हैं, 4 लेकिन मामा। ये है कि मेरे एक मामा एक्सपायर हो गए। मेरे भी एक मामा सबसे छोटे वाले एक्सपायर हुए तो उनके बच्चे भी थे। एक मामा है जो वो है पोलियो रखा है, उनकी शादी नहीं होगी। तो एक मामा के बच्चे हैं और एक दूसरे मामा का एक ही लड़का है, बस। तो पॉपुलेशन तो नहीं है ना, ये नहीं कि सारे मामा के सभी मामा के बच्चे हैं। मुझे ऐसा सिस्टम अच्छा नहीं लगता। चल एक परिवार है, परिवार इन द सेंस कि अब जब 4 भाई हैं, चारों बच्चों और वो भी 1 के 5 1 के 5 1 के 5 कितने हो जाएंगे फिर? 2 क्रिकेट टीम बन जाएगी। दिमाग ही नहीं है। एक तो ना गवर्नमेंट में भी ना दिमाग होना चाहिए। गवर्नमेंट को ना ऐसे करना चाहिए कि देख अब जो चेन्नई है अब लगाया है जाके उस पे। अरे अब रोकथाम क्या? अब तो खुद ही लोग एजुकेटेड है। जब पॉपुलेशन इतनी हो गई तो लोग तो ये सोचेंगे पहले हमारा पूरा हो जाए तब आगे के बारे में सोचे। तो खुद ही 2 से ज़्यादा कोई नहीं करता। 2 से ज्यादा की बात नहीं होती है। अब तो ना ये लोग ये सोचते हैं कि जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, तो चेन्नई है तो केरला है, इनमें रोक लगी हुई है कि अगर किसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। ये चीज अच्छी है। चल मुसलमान तो इसलिए हाँ चाहे मुसलमान जो होते हैं ना, मुसलमान जो वो होते हैं वो तो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो चाहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन बढ़े। हाँ, लेकिन ये तो हिंदू कंट्री है ना, तो हम तो अपनी चाहेंगे ना पॉपुलेशन बढ़ाना। या तो फिर भी हिंदू कंट्री में भी तो वो होना चाहिए ना थोड़ा तरीका। हिंदू और लोग हिंदू नहीं है क्या? हम क्या मुसलमान है? मुस्लिमों को बोलो फिर। हिंदू देख जो एससी होते हैं ना, एससी जो होते हैं, इट इज नॉट कम नॉट हिंदू नॉट पता है। लेकिन हमें, तुम कह रहे हो इतनी न्यूज वगैरह नहीं देखते हो, लेकिन जो वो नहीं होते हैं अपर कास्ट वाले लोग, हमें हिंदू वो बोलते हैं क्योंकि ना हम हिंदू है ना, क्योंकि हमें चाहिए कोटा।
उनका क्या नहीं है, तो वो इसलिए चिढ़ते हैं कि तुम क्या हो, आया समझ में? क्योंकि मोमडन क्या है, माइनॉरिटी है ना हमारे इंडिया में मोमडन की, ठीक है? तो वो तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगी, तो उनको मिला हुआ है यहाँ पे कोटा, ठीक है? अब हम जो है हम लेवलिंग हम उठ रहे हैं, हमें इसलिए कोटा मिला हुआ है एससी वालों को, तो इस वजह से वो लोग चिढ़ाते हैं कि तुम मोमडन, वो भी सही है एक बात तरीके से, नहीं है सही गलत है कि भाई तुम भी तो कोटा मत लो कोटा। अब देख हमारे जो स्कूल होते हैं, स्कूल जो होते हैं, एक काम करना, अबे यार ले पेन, जो हमारे जो वो होते हैं स्कूल, ऐसे सर्टिफिकेट लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बेनिफिट तो मुझे तो कुछ नहीं मिला आज तक बेनिफिट स्कूल से। बेनिफिट उसके मिलते थे, देख बुक्स के पैसे वो सबको मिलते थे, ड्रेस के पैसे वो सबको मिलते थे, तो हमको क्या मिला फिर? नहीं, अगर हम तो हमारा ऐसे कोटा लिया तो हमको कुछ मिलना चाहिए ना। तो आर्ट्स तो नॉर्मली सबको मिलती है, रुक जा, आर्ट्स साइंस और ये कॉमर्स, ये आर्ट्स तो हमको मिलेगी क्योंकि हमने जब हमने एससी का तो फिर क्या पढ़े, 10वीं तक ही पढ़े हैं, तो हमें आर्ट्स जो हमें मिली है ना वो हमें एससी कोटे से नहीं मिली, तुझे मिली एससी कोटे से मिली आर्ट्स, वो तुझे मिलेगी। तूने अगर कॉमर्स ली होती ना तेरा क्या लगता, आया समझ में? अगर तूने साइंस ली होती तो तेरा क्या लगता, ये चीज है। जब हमने वो लिया तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है एससी से, तो हम तो नहीं कहते अपने आपको एससी, ना हमारी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, और ना ही फिर बात ये आ जाती है कि, और मैंने तो एक कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लिया एससी से, तो मैं तो नहीं कह सकती अपने आपको एससी, ना मेरे पापा को कोई बेनिफिट मिला, मैं वो टेलर करते थे तो मेरे पापा भी नहीं, हमारे पापा भी एससी नहीं हुए, ना हमारे दादा एससी होंगे, क्यों मेरे दादा तो मिस्त्री थे, ये लगाते थे टाइल्स, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो फिर हम एससी कैसे मिले? सही है गलत है? फिर तो हमको कोई मोमडन बोल ही नहीं सकता। एससी का हमारे पास सर्टिफिकेट जरूर है, और वो सर्टिफिकेट पता कब बना है हमारा, स्कूल में एडमिशन हुआ तब भी नहीं यूज हुआ, जब मैं 7th में थी ना तब मेरा सर्टिफिकेट बना 2005 में, 5 में नहीं 7th में, फर्स्ट क्लास में लग जाता है एससी का सर्टिफिकेट एडमिशन के साथ ही। हाँ, और मेरा पता है कब बना है, 2005 में बना है, हाँ 2005 में, उसमें लिखा हुआ है 2005 में, तो फिर कैसे मेरा एससी का यूज हो रहा है? मेरा एडमिशन के टाइम एससी की लगा, फिर कैसे आया हम एससी? मैं तो नहीं कह सकता, तो इसलिए ना जो ये होते हैं ना, जो ये होते हैं आदमी, जो ये होते हैं नेता वगैरह, ये बहुत खिल्ले उड़ाते हैं। अभी देख रिसेंट में क्या हो रहा है, लड़ाई इसी चीज की हो रही है, उनको बड़े भड़केंगे वो लोग भी। निकल गया आंसर सही निकला, मुझे देखिए आंसर सही है। तो सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी? 12 किनारे ना, एक्स 12 हुए, तो उसको 12 से डिवाइड करो, जो आंसर आया है। तो अब जो अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि परसों ये अब जो यूपी में वो हो रहे ना इलेक्शन, उसमें ये देखना है इनको कि इनको जो वो लोग नहीं होते हैं अपर कास्ट वाले ब्राह्मण कितने वोट देते हैं। ये ब्राह्मणी लोग भी तो गरीब होते हैं, हमारे तरह इंसान नहीं होते क्या? अरे वो भी तो मेहनत करते हैं, हम भी कर लेंगे उनकी तरह मेहनत, हमें इसकी क्या जरूरत है? फिर उनमें और हमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? कुछ नहीं, तो हम भी ब्राह्मण हुए फिर। तो ये चीज है, तो इसीलिए कभी भी ना
हमेशा अपने बैकग्राउंड से सोचो कि जब हमारा कोई बेनिफिट नहीं है एससी से, तो वी आर नॉट कॉल्ड एससी। नॉनवेज तो पूरे वर्ल्ड में खाते हैं, तो इसीलिए जब भी कोई बोले ना तुम्हें एससी हो ये हो, तुम मुँह पे तमाशा मारियो। वो जब हमें बेनिफिट नहीं मिला तो हम एससी कैसे हुए? तो हम ही बदनाम हो रहे हैं। एससी की गाली हम क्यों सुने? कहते हैं ना घुन के साथ गेहूँ भी पिसता है, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, वो चीज़ होती है। और लोग ना क्रीमी लेयर में आके, क्रीमी लेयर किसे कहते हैं पता है? हमको, मेरे को, मेरा एक फ्रेंड ही है, मेरी फ्रेंड है, वो मुझे क्रीमी लेयर बोलती है। भगवान कसम पता है कैसे बोलती है? वो ये बोलती है क्रीमी लेयर में है। मैंने कहा मैं क्रीमी लेयर में घूमी नहीं, तो मैं एससी हूँ। कहते तूने एससी का सर्टिफिकेट कब कब यूज़ किया? क्रीमी लेयर में बताती हूँ। तो ये पॉलिटिकल की लैंग्वेज है। अभी तो धीरे धीरे समझेगा, 12th में आएगा चीज़ें। देख क्रीमी लेयर कॉलेज में जाएगा ना, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। कॉलेज में पॉलिटिक्स चलती है बहुत करती है, कॉलेज में होता ही है। कॉलेज पढ़ाई नहीं होती, यही होगा पॉलिटिक्स। ये क्रीमी लेयर, आधा पॉलिटिशियन बन जाएगा तो कॉलेज में जाके। क्रीमी लेयर किसे कहते हैं? देख तू एक होता है बिल्कुल गरीब, ठीक है, तेरे पास कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन तू फिर भी एक अच्छी खासी घर में है, तेरे घर में एसी है, वॉशिंग मशीन है, थोड़ा अच्छे से रह रहा है, थोड़े बहुत ब्रांडेड का, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं, लेकिन तू मिडिल है, काम नहीं करेगा अपना, मिडिल है, तो अच्छे खासे से तू रह रहा है। दिस इज कॉल्ड द, अरे टीना धाबी थी, देख एससी धोबी है वो लोग, धोबी कास्ट एससी में आती है। उसके पापा डॉक्टर, मम्मी टीचर, वो खुद उसकी बहन, उसकी बहन बन गया। तो ऐसे लोगों पे ना वो उठती है उंगलियां, किसकी किसकी उंगलियां उठती है? जो बेचारे नॉन एससी सर्टिफिकेट लेके वो बन गए हैं, जो नॉन, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना एससी का, इनके पास तो भाभी है ना, इनके पास तो है ही बचपन से ही, इसके पापा डॉक्टर बने हैं, ठीक है, मम्मी टीचर है, वो खुद आई है दोनों बहनें। हालांकि उसने ना, टीना ने कमेज में क्लियर कर लिया एससी का, ये आईएएस का, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको सपोर्टिव में थे, एजुकेटेड थे भाई, लेकिन तेरे मम्मी पापा ने तो यूज़ किया है एससी का सर्टिफिकेट, जब तुमको डॉक्टर बने हो। फिर ये ना तकलीफ की चीज़ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए, उन लोगों के, ये जो हम पे, जो ये ब्राह्मण लोग, प्रकाश वाले लोग हमसे क्यों चिढ़ते हैं? इसी वजह से चिढ़ते हैं कि एससी का सर्टिफिकेट ले लेके अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां ले लेते हैं गवर्नमेंट, और फिर अमीर बन जाते हैं और फिर चौड़ में रहते हैं। अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कमा रहे मेहनत से, थोड़ा कमा रहे हैं, फिर तो ये पॉलिटिकल वो है, ये चीज़ है भाई। इस सोसाइटी में वो लोग भी है, इस सोसाइटी का हिस्सा, हमें उनके बारे में भी सोचना है ना, सबके बारे में सोचो, ये चीज़ है। वो भी तो लोग हैं। अगर ये बता, जैसे तू ब्राह्मण होता, तेरे पड़ोस में कोई एससी वाला होता, वो उनके घर में सब कैसे सर्टिफिकेट लग के उनको अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिलेगी, और तू इतनी मेहनत कर रहा है, तो तेरे को तकलीफ नहीं होती? नहीं होती भाई, वो तो इतना अमीर बन रहा है, इससे का सारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, तुम्हें नहीं कर रही है, फिर तुम अपनी मेहनत से कमाओ, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे जा रही है, तो ये चीजें हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा से कभी भी एससी के सर्टिफिकेट में घमंड मत करो, तुम अपने खुद के आए हो इस दुनिया में और खुद के ही जाओगे।
कोई तुम्हें खरीद के नहीं बैठा। ये सोचो भाई, हमारे पास 80 सर्टिफिकेट है तो थोड़ा बहुत जी रहे हैं हम, और हमारे पास वो भी नहीं होता तो हम उनकी तरह ही होते नहीं होते। ये चीज है बस, और कुछ नहीं है। सॉइल इरोजन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का जो डिस्ट्रक्शन होता है, कवर इज डिस्क्राइब एज द सॉइल इरोजन। जो उसका कवर है वो डिस्क्राइब करता है एज द सॉइल इरोजन। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है एंड द इरोजन प्रोसेस होता है इज ऑफ रनिंग वाटर एंड वाइल्ड गो सिमेंटेंसली। मतलब ये किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा और हवा। इरोजन कैसे होता है सॉइल का? हाँ, वो पानी और हवा से होता है। मतलब सिमिलरली, सिमेंटेंसली, मतलब ये। अच्छा, और हवा से चली जाती है मिट्टी पानी से। बट जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दिस टू प्रोसेस, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रहता है? एक बैलेंस रहता है। तो द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल, जो हम फाइन पार्टिकल को रिमूव करते फ्रॉम द सरफेस एरिया से, इज द सेम एज द रेट ऑफ एडिशन। जैसा हम उसमें एडिट करते हैं टू पार्टिकल टू द सॉइल लेयर में, जैसे पार्टिकल एयर ऐड करते हैं ना, समटाइम्स सच अ बैलेंस इज डिस्टर्ब। तो क्या होता है, जो बैलेंस होता है ना वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है बाय द नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल का और ह्यूमन फैक्टर का, तो लीडिंग टू अ ग्रेटर रेट। फिर वो किसकी तरफ लीड करता है? हमें ग्रेटर रेट की तरफ। टू रिमूवल ऑफ सॉइल, कि सॉइल को क्या कर दो? ह्यूमन एक्टिविटी टू आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी भी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन के लिए, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ताकि ये इसमें ज्यादा फैले। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो द डिमांड ऑन द लैंड, तो लैंड की डिमांड भी बढ़ेगी कि लोगों को चाहिए रहने के लिए। ऑल्सो इंक्रीज, तो फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन, जो फॉरेस्ट और जो दूसरा नेचुरल वेजिटेशन है, इज रिमूव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इसको क्या कर रहे हैं? ये रिमूव कर रहे हैं। फॉर कल्टीवेशन, फॉर ग्रेजिंग एनिमल एंड फॉर वेरियस अदर नीड्स। कल्टीवेशन के लिए, ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को, और अदर हमारी जरूरतों के लिए। तो वाइंड एंड वाटर आर पावरफुल। वाइंड और वाटर क्या है? पावरफुल एजेंट है किसके? सॉइल इरोजन के। तो बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के लिए, टू रिमूव सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट। ये क्या करते हैं? सॉइल को रिमूव करके उसको ट्रांसपोर्ट रखने। Find the angle which is equal is to complement. ये क्या है इसका? ये 6 का ये डायग्राम अपनी तरफ से लिखना है? इन्होंने बोला है कि कॉम्प्लीमेंट बताओ, सप्लीमेंट बताओ, तो अपनी तरफ से बनाने होंगे ना एंगल। अगर लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए, 290। जैसे ये था, जैसे एक ये बना लेंगे, एक ये बना लेंगे, तो और कितने बना सकते हैं? पीछे देखते जरा, यही है, इसमें अपनी तरफ से बनाने हैं। अपनी तरफ से तो बतेरे बन जाएंगे। क्या हुआ भाई? पूरा करो क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इक्वल, हाँ, 40-40 90। हाँ, सप्लीमेंट्री कैसे होगा? 90-90। ठीक। Is the given figure first and two are complementary angle? First and second supplementary angle. So if the first is decrease, अगर first decrease होता है तो what change should take place second, so that both angles still remain supplementary? ये बोलते हैं कि ये दोनों कौन से एंगल है? फर्स्ट एंड सेकंड आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री के लिए समझ ये भी 90 और ये भी 180 हो गया।
फर्स्ट इज डिक्रीज, अगर एक कम होगा, एक एंगल कम होता है तो व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस, तो क्या चेंज होगा इसमें, सेकंड में एक कम होगा तो क्या सेकंड बढ़ जाएगा, सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, क्या दोनों सप्लीमेंट्री रहेंगे तब, क्यों रहेंगे, जब एक कम हो जाएगा तो दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री कब रहते हैं, जब दोनों मिला के क्या बन जाता है 180 डिग्री। तो ये पूछ रहे हैं कि दोनों कि अगर वही बोल रहे हैं कि जो एंगल 1 है वो कम होता है, दोनों मिला के हमारा सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री, ये 90 अगर ये हमारा हो जाता है 70 या 51 या कितना भी, ठीक है, तो क्या दोनों सेम रहेंगे, सॉरी दोनों तब भी सप्लीमेंट्री रहेगा, कम हो गया ना वो, सप्लीमेंट्री तो तब रहता ना जब वो 180 डिग्री बनता, तो जब वो कम हो जाएगा तो 180 डिग्री कैसे बनेगा, फिर एक एंगल कम हो जाएगा तो 180 रहेगा क्या, फिर ये चीज है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे फिर क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज टू रिस्पांसिबल सॉइल, इससे ह्यूमन एक्टिविटी से भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी से इरोजन होता है बताओ, थिंक अबाउट इन योर माइंड। कितनी खुदाई वो होती है उसमें, गड्ढे कितने बड़े बड़े खुदते हैं, माइनिंग, और ये नहीं बनाते, क्या बनाते हैं जमीन के अंदर, गोल 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 नहीं बनाते। ठीक है, तो as the human population increases, the demand on the land also increases. The forest and other natural vegetation is removed from human surface. So cultivation, grazing animal and various. So wind and water are powerful agent. Wind और पानी क्या है, powerful agent of soil erosion. Right? Because of their ability, अपनी ability के लिए to remove soil and transport it. ये soil को remove कर दे और उसको क्या कर दे, ट्रांसपोर्ट। तो वाइड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड, तो वाइड इरोजन बहुत ज्यादा है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, राइट। तो इन रीजन विद हैवी रेनफॉल, तो इस जगह पे क्या है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल एंड स्टेप स्लोप मतलब ऐसे, ठीक है, इरोजन बाय रनिंग वाटर, ठीक है, इज मोर सिग्निफिकेंट। तो वाटर इरोजन विच इज मोर सीरियस, जो वाटर इरोजन है ये बहुत ज्यादा सीरियस है एंड अक्योर्स एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और ये अलग अलग जगह पे हमें मिलता ही है, ऑलमोस्ट होता ही रहता है हर जगह, ठीक है। तो टेक प्लेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ शीट एंड गुली इरोजन, तो शीट इरोजन टेक प्लेस ऑन लेवल लैंड आफ्टर अ हैवी शावर एंड सॉइल रिमूवल इज नॉट इजीली नोटिसेबल, मतलब बहुत ज्यादा जो शावर, बहुत ज्यादा बारिश होती है, राइट, एंड सॉइल रिमूवल होता है, ठीक है, इज नॉट इजीली नोटिसेबल, ये आसानी से हम नोटिस नहीं कर सकते, बट इट इज हार्मफुल सिंस इट्स रिमूव, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है जब ये रिमूव होता है। द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल, यार मेरा पैर शुरू हो रहा है, भारी बना दूंगी पैर में। कल तो भैया मैं इतना थक गई कि मेरा जब से उठी, जब से काम, मैं पता कब फ्री हुई हूँ, शाम को जाके 5 बजे, तब जाके जब मैं ना पता है जब सोती हूँ ना रात को, ऐसा सोती हूँ लगता है मजदूर हूँ, बच्चों जितना काम करेंगे बस फील नहीं आती मजदूरों वाली, बॉडी पेन होती है। एक दिन तुम अपने घर में अपना
अपने घर वालों को बिठा दो, बोलो मैं खाना बना के देता हूँ सबको, अपना पता चल जाएगा मजदूर वाली फीलिंग। मैं तो कह रही हूँ हमारे लिए भगवान है मजदूर और ये किसान। हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी यार मेरे को कुछ हो रहा है, नहीं भारी पाए पागल। ऐसा होने से पता है क्या होता है, खून हमारा वो हो जाता है ब्लॉक, हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, नस नहीं फट जाती, हार्ट तक खून नहीं जाएगा ना, पंपिंग नहीं होगा तो हम खून ब्लॉक होने से तो नस फटती है, प्रेशर हाई होने से, ब्लॉक होने से कभी नस नहीं फटती। देख कभी भी तेरे लेफ्ट ये पोर्शन लेफ्ट में कुछ भी हो रहा हो, इवन तेरे हाथ में कहीं पे भी किसी को, जैसे यहाँ पे दर्द, यहाँ पे दर्द, मेरे को पता है बीच में क्या हुआ था, राइट में हो तो हमारा हार्ड यहाँ हार्ड इस साइड, जिस साइड हार्ड होता है उस साइड राइट में होता, लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है। मेरे को ना बीच में मेरे पापा के एक्सपायर होते मैंने बहुत टेंशन होती, मेरे को पता है क्या हो गया था, ये पोर्शन, ये दर्द, ये दर्द, ये दर्द, ये दर्द, सिर्फ ये पूरा दर्द हो रहा, मेरे कान, मेरा जबड़ा, इसी साइड का, इस साइड का नहीं, जबड़ा और ये कान, अंदर अंदर कुछ कुछ चला गया, कुछ दर्द सा हो रहा है, अजीब सा पेन, सिर्फ ये पोर्शन। मेरी हो गई हालत खराब, मैंने कहा तो पैरालाइज ना जाए कभी भी ऐसी सिचुएशन में, इन केस, क्योंकि हम रह रहे हैं कैसी जगह पे रह रहे हैं, पॉल्यूशन वाले प्लेस पे, राइट। ये तो इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है कि हमें नहीं पता हम कितना धुआं अंदर लेते हैं, कितना हम छोड़ते हैं, राइट। अगर हम ज़्यादा मास्क लगा के भी रहते हैं, इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। ये हमारे फेफड़े जो होते हैं ना, कमज़ोर होते हैं इससे। घर में लोग मास्क लगा के मत रहो, बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के रहते हैं, क्योंकि बाहर हमें कोविड चल रहा है और फिर पॉल्यूशन भी है, राइट। लेकिन फिर भी हमें अपनी केयर खुद ही करनी होती है। अगर कहीं पे भी लेफ्ट में प्रॉब्लम हो रही, चाहे आँख में हो, चाहे दांत में हो, चाहे कान में हो, फौरन गो टू द डॉक्टर। वो तुम्हारा बीपी सीरम चेक करके बता देगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। शीट इरोजन टेक प्लेस ऑन लेवल लैंड। जो शीट इरोजन होता है वो एक लेवल लैंड पे होता है आफ्टर हैवी शावर, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड सॉइल रिमूवल, सॉइल फिर उससे क्या होती है, रिमूवल होती है, इज नॉट इजीली नोटिसेबल। वो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे 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 वो खिसकती चली जाती है, राइट। बट इट इज हार्मफुल सिंस इट्स रिमूव द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। ठीक है, तो गुली इरोजन is common on stack slope. The gullies deepen with the rainfall, but the cut the agriculture land. फिर उससे क्या होता है, हम अपने agriculture land को क्या कर देते हैं, into small fragment, छोटे छोटे, and make them unfit for cultivation. और उसको हम unfit करते हैं किस लिए, right. A region with a large number of deep gullies or ravines is called a badland. Topography. तो ravines are widespread. ravines बहुत ज़्यादा फैली हुई है in the Chambal Basin. Besides this, they are also found in Tamil Nadu. ये हमें तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी मिलेगी. The country is losing about 8,000 hectare of land. हमारी कंट्री ने 8,000 हेक्टर लैंड को लूज कर दिया है, ठीक है, टू रेवाइन एवरी ईयर. रेवाइन के लिए हमारी कंट्री 8,000 लैंड लूज कर रही है हर साल, राइट. So what type are prone to gully erosion? So soil is a serious problem for Indian agriculture, right? And is negative effect तो पड़ेगा ही हम पे इसका. Are seen in other sphere also. तो eroded material are carried down to river. जो eroded material होता है किसके द्वारा carried किया जाता है, river, and they lower down their carrying capacity. And cause frequent flood. और इसकी वजह से जल्दी जल्दी क्या आती है, and damage to agriculture land. और उससे क्या हो जाता है, डैमेज, ठीक है. तो deforestation is one of the major cause.
डिफॉरेस्टेशन इसका बहुत बड़ा कारण। इससे हमारे फॉरेस्ट भी कम करो। इससे हमारे फॉरेस्ट भी क्या हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसका कटाई हो रही फॉरेस्टों की, अंधाधुंध, राइट। is one of the major causes of soil erosion। तो plant keep soil bound in lock to root। जो हमारा प्लांट है ना, ये सॉइल को क्या करके रखता है, बाउंड करके रखता है। अगर प्लांट ना हो ना तो हमारी सॉइल कब की इरोज हो जाए, सारी ये गर्द से हो जाए कब की। देखे ना पुराने गर्द से होते हैं ऐसा लग रहा है। तो प्लांट में से हमारी सॉइल एक बाउंड में रहती है, जड़ें ना जो हमारे नीचे मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब तो ये देख लो जो घर है, मतलब ये घर ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हो रहा है धीरे धीरे, राइट। अब तो उसको देख लो तो 50 साल बाद को दिखेगी नहीं तुम्हें, पूरा चेंज हो जाएगा, टूट जाएगी, गिर जाएगी नीचे। कोटला चेंज हो जाएगा पूरा 50 साल बाद। कोटला चेंज नहीं, बिल्डिंग की धड़ बिल्डिंग ही गिरेगी। अगर वो तो जाएगी टूट के। हमारा ना इधर गैप आ रखा है, देखिए गैप है ये इतना खाली पहले था नहीं, खाली है बीच में से, हो गया बाद में, मतलब खाली छत पे। एक दिन हम रात को सो रहे थे, बहुत तेज हवाई कड़ाक, तो वो खुल गया और जो नीचे से दीवार है, इनकी दीवार में ऐसे क्रैक आ गया सोते सोते रात। मुझे ये आवाज आई इधर भी थी, घर है, इधर भी घर है, तो कैसे? पिलर बैठ गए। अच्छा, पिलर तो पहले बैठ गया था, लेकिन उस दिन जो गैप आया ना वो बाद में आया है। फिर हमारा ना ऐसे ऐसे ना इसमें से अभी पत्थर गिरना आ जाती है। अभी भूकंप आ जाए तो यूं हिलेगा घर, पीछे भी पत्थर गिरेंगे, इधर भी पत्थर गिरेंगे। गैप आ गया ना हमारे उस बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग में लुढ़कते जाते तो आवाज आती है। हमारा घर ऐसे ऐसे होता है ये चीज़। लेकिन हमारा जो नींव पिलर कितने, एक पिलर सोलर है, शुरू में होता है, एक ये है और एक उधर है, तीन। ये बीच में भी होगा, बीच में भी होता है, ये उस कोने पे बीच में पिलर होता है, बीच में ये नहीं होता। होता है बीच में नहीं होगा तो फिर नहीं। तो 6, 3 और 3 6, फिर कैसे गिरेगा मकान। एक पिलर ही तो बैठा है, 5 मिनट तो है। इसकी जगह नया लगाया, उसी को सही कर दिया, लोहे की गांठों लगाई है। अच्छा हाँ, हमारे वहाँ कोने का घर है, वहाँ झुका पड़ा है रोड के साइड। ये वो वाले घर ज़्यादा झुकते हैं जो रोड की साइड होती है। किनारे का ही घर है, झुका पड़ा है ना, तो उसके नीचे ना वो लगा दी लोहे की, वो नहीं गाटर सी सपोर्ट के लिए। जो किनारे के घर होते हैं ना, कोने के, रोड के किनारे घर होते हैं, वो झुकते हैं, वो झुकते जल्दी है। चाहे गली के कोने का घर हो, चाहे किनारे, बीच में होना चाहिए घर, झुकते नहीं है। तो सपोर्ट है ना, चार किनारे के घर झुकते बहुत है। मुझे पर मैंने देखा नहीं इसमें आज नोटिस करूंगा। नोटिस यार, ये डेटा पर तो अरे नहीं, वो देखूंगा ना आज जाके। उनको ना जब बनाया जाता है ना, 27 से बनाया जाता है, क्योंकि उनके झुक, क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं होता ना इस साइड, इसलिए कभी भी ना कोने का मकान मत खरीदो, लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहती है हमें। लोग अब शौक में खरीद तो लेते हैं खूब, किधर से कोने का दिया, मत इधर खरीदो, से वैसा खरीदो। इधर रोड होएगा, इधर रोड होएगा। बीच का खरीदे, चारों तरफ खुला है, बीच का भी नहीं गिरता। अच्छा ले, अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि बेंगलोर में ना धड़ाधड़ 4-5 बिल्डिंग एक साथ गिरी है अभी। बिल्डिंग वाला नहीं गया, सिर्फ ग्राउंड। यार तो बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर हो बस। यार तो फिर वो हम गांव में थोड़ी ना रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर हो तो एवरी पीपल वांट्स द ग्राउंड फ्लोर। गांव में रह रहे हैं वो, ग्राउंड फ्लोर लेगा ना तो अर्निंग कहाँ से जाएगा वो बंदा, फिर उस देख देख के दूसरे को देख देख के अपने भी किराए पे चढ़ाएगा। फिर बनाएगा, अर्निंग का प्रोसेस भी तो होना चाहिए बंदे के पास। अगर चलो उसके बेटे का, उसके पास एक बेटा, लेकिन उसके जो बेटे की शादी होगी जरूर सुनो, उसके पास भी एक ही बच्चा होगा, फिर
फिर वो उस हिसाब से चीज़ें होंगी ना। अब जैसे पुराने हमारे घर थे, मतलब पहले पहले बिल्डिंग्स नहीं थी, तो वो क्या है ग्राउंड में ही रहते थे, और वो क्या करते थे, लोग उनकी सरकारी नौकरी होती थी या फिर वो मजदूरी करते थे, उसी से रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आजकल लोगों के क्या क्या शौक है, शौक क्या क्या है आजकल लोगों के, पिज्ज़ा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, ब्रांडेड कपड़े भी पहनने हैं, नेट भी चलाना है, गाड़ी भी चाहिए, फिर तो उस हिसाब से अर्निंग करेगा फिर वो। और इतनी नौकरियां हैं क्या इस दुनिया में, तो ये हर कोई बंदा हर चीज़ ना हर तरीके से करता है। हम ये भी तो कहते हैं कि जब गाँव में रहो, गाँव में जिंदगी अच्छी है, यहाँ तो हम एक दूसरे को देख के बोलते भाई इसके पास ये है चलो हम भी, फिर उसकी वजह से हम बर्बाद होते चले जाते। फैक्ट है, फैक्ट यही है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है फिर हम बेकार होता है। बेकार होता है। तो यही तो मैं कहती हूँ, यही चीज़ तो मैं सभी समझाती हूँ तुम्हें, यही चीज़ समझाती हूँ। पता है हमारी गली में क्या होता है? एक्यूज किसको कर देते भाई, तेरी वजह से, तूने ये चीज़ क्यों खरीदी, अरे अगर एक मंजिल कोई बढ़ाएगा ना तो सब बढ़ा लेंगे। फिर वो एक्यूज किसको करते भाई, तूने ऐसे, भाई मैंने तो, मेरे पास पैसा है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, तेरे को मैंने बोला ऐसा करने के लिए, तूने तो अपने लिए किया है ना, जो किया है। जलते भी हैं और उनको फॉलो भी करेंगे, फॉलो क्यों करो, तुम्हारे पास पैसा है जितना उसके पास है, फॉलो तब करो जब उसके बाद इतना पैसा। हम ना पत्थर लगवाए थे टाइल, है ना, फिर सामने वाले के कोने वाला घर है ना, उन्होंने देखा कि हम टाइल लगवा रहे हैं, उन्होंने भी इतना बड़ा पत्थर मंगाया टाइल का और पूरे घर में लगा दिया। ऐसे भाई अगर तुम्हारे पास पैसा है तो करो, नहीं है तो वेस्ट मत करो। मैंने इसीलिए अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद करती हूँ। पता है क्या, ठीक है नोटिस करते हैं बच्चे, ये लोग नोटिस करते हैं यार, हमारे पास पैसा है, हम अर्निंग कर रहे हैं, हम एजुकेटेड है, हम अर्निंग कर सकते हैं, हमारे पास शॉप भी है, हमारे पास घर भी है, हमारे पास किराया भी आ रहा है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। तुम्हारे पास नहीं तो तुम क्यों चल रहे हो उस हिसाब से, फिर तो तुम बर्बाद ही होगे। और फिर तुम अक्यूज कर दोगे उस बंदे को भाई कि ऐसे इसकी वजह से ऐसा हुआ, अरे हमने क्या तुझे बोला करने के लिए, ये चीज़ें होती है। तो लोगों को ना हमेशा अपनी उसमें रहना चाहिए, कहते हैं ना पैर उतने पसारो जितनी चादर हो, उस हिसाब से। तो तुम्हारे पेरेंट्स की चाहे अभी भी गवर्नमेंट जॉब हो, अब तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे आगे गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे, तो तुम उस वजह से ऐश नहीं कर सकते उन पैसों से। तुम ये सोचो कि उनके बुढ़ापे के लिए वो पैसे छोड़ दो और तुम अपना पैसे खुद कमाओ। पता है क्या करते हैं लोग, ये जो जिनके बच्चे वो होते हैं, जैसे जिनके माँ बाप वो है, किसी के डॉक्टर है, किसी के IAS ऑफिसर है, किसी के क्या है, किसी के क्या है, उनके बच्चे क्या करते हैं, उड़ाते हैं, ऐश करते हैं खुली, फिर वो ऐश करते हैं और वो अपने फ्यूचर उनके माँ बाप बुढ़ापे में आते तो उनके पास कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कभी भी, उनको ये सोचना चाहिए भाई हमारी ज़मीन है ना, ज़मीन हम उससे जुड़े हुए हैं, अब हमने मेहनत की ना तो हमें भी मेहनत करनी है, आया समझ में। लेकिन इन चीज़ों को ना लोग नहीं समझते, उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। तो वही है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता ना फिर, तो कभी भी तुम ये गलतियां मत करना अपनी लाइफ कि सामने वाला बंदा ब्रांडेड पहन रहा है ना, तो आई डोंट वांट टू प्ले। मेरी जो फ्रेंड है ना, सबके पास एप्पल के फ़ोन हुआ करते थे कॉलेज में, आई डोंट फॉलो दैम। मेरे पास पता है कैसा फ़ोन होता, भगवान कसम मेरे पास पता है कैसा फ़ोन होता था, मैं ना मेरे को ना शर्म आती थी बताने में, उसके ना बटन टूटे हुए होते थे, ठीक है, जो बहुत सारे बटन होते थे, LG मेरा पहला फ़ोन LG का था, चौड़ी सी स्क्रीन होती थी, वो फ़ोन ना ए वाला मेरे पापा के लैपटॉप में गिर गया था गड्ढे में। तो वो फ़ोन मुझे दिया था मेरे पापा ने। अगर मुझे फॉलो करना होता ना उनको, अपने फ्रेंड्स को कॉलेज में कि भाई उनके पास ये है, मैं भी उनके साथ ये करूँ, तो मैं कब की बर्बाद हो जाती, उसी टाइम में बर्बाद हो जाती। लेकिन मैंने कभी फ़ोन की डिमांड नहीं की, मैंने फिर कैसे अपने इवेंट्स करके पैसे जोड़े, तो मेरे पापा ने फिर थोड़े पैसे ऐड किए, एक फ़ोन खरीद के लाए मेरे लिए, वो फ़ोन दूसरे दिन चोरी, और जो मैं रोई उस फ़ोन के लिए,
यार तुम दूसरे दिन चोरी भगवान कसम, आज रात को लाए मेरे पापा फोन, ठीक है, वो नोकिया का कौन सा था, 2223 ऐसे करके कुछ था, क्या 820 पहला फोन था मेरी लाइफ का, मैंने नया खरीदा था भाई। मैंने थोड़े पैसे मिले, थोड़े पापा ने मिलाए। मेरे पापा मेरे लिए फ़ोन, मेरे पापा को दूसरे दिन जाना था गाँव, उन्होंने फ़ोन यहाँ रख रखा यहाँ पे पॉकेट में, ठीक है, एक चोर चढ़ा उसने सीधे यूँ फ़ोन पे मार दिया ट्रेन में। आज फ़ोन खरीदा, कल चोरी। मेरे पापा ऑक्सीजन रास्ते से वापस आ गए, मेरा पापा को पता था कि ये फ़ोन इसका है और ये मेरी जान खा लेगी। मेरे माँ आ गए थे, गाँव गए भी थे। यार इंसान मेहनत से भी 5 रुपये कमाए ना, वो भी लगता है। मैं बहुत रोई थी क्योंकि यार मैंने 1000 रुपये को कैसे जोड़े, बहुत सारी चीज़ें ना माइंड को ना थोड़ा सा निचोड़ देती है। जब तुम अपनी मेहनत का 1 रुपया भी कमाओगे ना, बहुत तकलीफ होती है शरीर में। तो इसीलिए कभी भी किसी को कॉपी मत करना अपनी लाइफ में, चाहे तुम कितने भी बड़े कॉलेज में जाओ, कभी भी बर्बाद हो जाओगे, अपने माँ बाप को बर्बाद कर दो। अगर वो बोलेंगे ना कि मेरे फ्रेंड के पास नहीं, मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, वो भी उसके पास था वो वाला लैपटॉप लाता था वो कॉलेज में, मैंने कौन सा बोलना है कि वो दिखा रहा था वो मुझे, मैंने उसको कभी फॉलो नहीं किया। मैंने कहा कितना भी कौन घुमा या बात मत करो या कर मत कर या मत कर, तेरी लाइफ है, तू जाने। मैंने कहा मैं तुझे क्यों फॉलो करूँ, है ना भाई। मैंने कभी उसको फॉलो नहीं किया। हम फॉलो करने से थोड़ी ना किसी से अमीर बनते हैं, हम बनते हैं अमीर अपनी मेहनत करने से। फॉलो करने से नहीं इंसान चोरी करता है, चोरियाँ करना शुरू कर देते हैं लोग ना छोटी सी उम्र में। ना हमारे यहाँ पे ना एक बच्चा है, वो करता है। जैसे भाई उसके पास साइकिल है, चलो चोरी करते हैं, हमारा को पेरेंट्स नहीं दिला रहे ना। जी चलो चोरी की बात भी नहीं होती, पता है एक लड़का है हमारे यहाँ, वो खाता है गुटखा उटखा, इतना छोटा सा है वो, मुझसे भी छोटा है। कभी भी नहीं, गलत इंसान को कभी मत फॉलो करो, चाहे मैं कितनी भी ऐश कर रहा हूँ, कितनी भी ऐश कर रहा हूँ, हमारे पास जितना है हम उतने में खुश हैं। सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान की दुआ है कि तुम जी रहे हो। कभी गलत चीज़ें मत अपनाओ अपनी लाइफ में। मेरे को इतनी शर्म आती थी अपना फ़ोन कॉलेज में निकालते हुए, सब बोलते थे तेरा फ़ोन तो दिखा, तेरा फ़ोन तो दिखा, और सब ले लेके खड़े होते थे। मैंने बोला हाँ मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप भी नहीं है, तुझे क्या दिखाऊँ, कि तूने फ़ोन नहीं खरीदा, व्हाट्सअप नहीं है तेरे पास, तेरा व्हाट्सअप वाला नंबर दे, ऐसे बोलती थी। कभी मत करो ऐसी चीज़ें, फिर क्या है इंसान ना गलत रास्तों में जाता है। तो इसीलिए मैं इनको भी यही समझाती हूँ कि कभी भी, क्योंकि लगता है मन करता है यार तुम भी करो, तुम्हारा भी मन करे यार मेरे फ्रेंड के पास ये फ़ोन है, या मेरे फ्रेंड के पास ये बाइक है, मेरे फ्रेंड के पास ये साइकिल है, वो गाड़ी लेकर आती है, काश मैं भी। नो नेवर डू दिस, आते हैं ना पैन वैन इतने बड़े-बड़े 50-50 साल कभी नहीं। भी मैंने आज तक नहीं छुए। अरे मेरे इस कॉलेज में भैया वो पेन पता है कहाँ से लेकर आते थे बच्चे, दुबई से। मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है, फाउंटेन पेन जी मेरे तो 3-4 बार चोरी हुई, मेरी तो पूरी ज्योमेट्री चोरी हुई थी एक बार। लिखना ही तो है। पूरे 10 यार लिखना है, राइटिंग तो वही दे रहा है, सब कुछ शाही तो वही है। अब तू उसकी शाही खा लेगा कि तेरे पेट में जाके हीरा बन जाएगी। जो 2 रुपए वाले पेन थे वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। हाँ। वो वाले पेन की अगर तू शाही खा लेगा तेरे पेट में जाके हीरा बन जाएगी क्या। फिर कभी भी इन चीज़ों को रेज मत करो, कभी भी वो मत करो, किसी भी चीज़ को, किसी भी गलत चीज़ को फॉलो। अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। इस दुनिया में गरीब भी और अमीर भी लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। Plant keep soil bound in lack of root and thus prevent erosion. They also add humus to the soil by seeding leaves and twigs. मतलब जो प्लांट की रूट्स होती है वो हमारी सॉइल को बचाती है, राइट। वो एक बाउंड करके रखती है, प्रिवेंट करती है इरोजन होने से, ठीक है। दे ऑल्सो ह्यूमियस, उससे सॉइल ह्यूमियस भी बनती है। सॉइल बाय शीडिंग लीव्स एंड ट्विग्स, उससे क्या है लीव्स और ट्विग्स भी शीड होती है।
तो फॉरेस्ट हैव बीन डिन्यूडेड, जो फॉरेस्ट है ये क्या हो जाती है, डिन्यूडेड होती है प्रैक्टिकली इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की काफी सारी जगहों, बट देयर इफेक्ट ऑन सॉइल, जो इफेक्ट होता है ना सॉइल पे, इरोजन आर मोर इन हिली, जो ज्यादातर कहाँ पे होता है, हिली पास ऑफ द कंट्री में, क्योंकि वहां पे आए दिन वो होता रहता है, क्या आती रहती है, स्लाइड्स होती रहती है। इनके क्वेश्चंस नहीं हुए अभी जो हंसने जा रहे हैं, हैं? कितना हुआ भाई, आंसर नहीं निकला, फिर तो अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अरेबल, जो बहुत बड़ा एरिया होता है अरेबल लैंड का, इज इरिगेटेड जोन ऑफ इंडिया, वहां पे इरिगेशन होती है, तो इज बिकमिंग सेलाइन, तो फिर वो क्या बन जाता है, सेलाइन बन जाता है, बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन, ज्यादा इरिगेशन करने से। तो द सॉल्ट लोड्स इन द लोअर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल कम अप टू द सरफेस एंड डिस्ट्रॉय, फिर वो क्या आता है, सरफेस पे आता है और वो क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसकी फर्टिलिटी को। तो केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अब्सेंस में मैन्योर आर ऑल्सो हार्मफुल, तो उसमें क्या होता है, जो मैन्योर होता है वो भी हमारी उसके लिए, अब ज्यादा मैन्योर यूज करेंगे तो हार्मफुल तो होगा ना, हमारी उसको हार्मफुल टू द सॉइल, वो भी हमारी सॉइल के लिए हार्मफुल होता है मैन्योर भी, ठीक है। तो अनलेस द सॉइल गेट इनफ ह्यूमस, तो जब तक सॉइल में ज्यादा ह्यूमस नहीं होता ना, केमिकल हार्डन इट टू रिड्यूस, हार्डन इट एंड रिड्यूस इट फर्टिलिटी, फिर वो क्या करता है, फर्टिलिटी को खत्म कर देता है इन द लॉन्ग रन, काफी चलने के बाद। दिस प्रॉब्लम इज कॉमन इन ऑल कमांड एरिया, तो ये प्रॉब्लम तो सब जगह ही होती है सेम, ठीक है, सब जगह ही सेम होगी ना प्रॉब्लम, तो अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो। एरिया ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो विच वेयर द फर्स्ट बेनिफिशियरी, तो वहां पे पहला बेनिफिशियरी क्या है, ग्रीन अर्बनाइजेशन, हमें बेनिफिट किसने दिया है, तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया इज अंडर सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। तो एवरी ईयर इंडिया लूजेस मिलियन ऑफ टन ऑफ सॉइल, हर साल इंडिया कितनी अपनी सॉइल को खराब करती थी, 1 मिलियन, ठीक है, मिलियन ऑफ टन, एंड इट्स न्यूट्रिएंट टू एजेंट्स, ठीक है, ऑफ इट्स डिग्रेडेशन विच एडवर्सली effect or our natural productivity, so it is imperative to initiate immediate step to reclaim and conserve soil conservation, soil degradation है ना, conservation। मेरे को पेन दे दिया तूने, क्या लिखा है अभी तक, दिखाइए जरा, 2 लाइन दिखाएगा, चीटिंग करके लिख के लाया अलग से, तो रहा था फोन से, कह रहा है इसने बताया, क्या तो रहा था फोन से बताया हमने, फोन से कम पता है, तू जो कह रहा था डंडे मार मेरी, खड़ा हो जा, भाई तूने, मैंने पूछा हाउ वाज योर हॉलीडे, तेरी हॉलीडे कैसी गई, बताना चाहिए ना तुझे, इसमें लिखना चाहिए ना, तो तुझे दिक्कत क्या है, आगे दिक्कत क्या है, आगे आगे इसके जैसे डफर बनना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहकर तुम इंग्लिश ढंग से नहीं लिख सकते, फिर है कहीं से अभी सही से, नहीं तो अभी तेरी मम्मी को आने दे, जाने नहीं दूंगी। सॉरी लोग है बाकी तो होगा, सॉरी मैं कल कंप्लीट कर दूंगी, और कौन चैप्टर करवाना है इसका, इसके 2 बचे हैं, एक बचा 4 एक 5th, जो भी आएगा फाइनल में 3 चैप्टर आ रहे हैं इसके, लेकिन आपको लिखने का तरीका है, वो लिखते हैं इंग्लिश मीडियम में, इसमें तो आएगा आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर नंबर देखे आपने इसके, क्या किया जाए इसका, आप बताओ क्या किया जाए, वैसे निकाल ट्यूशन पढ़ने के बाद ये हाल है इनका, ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या, कुछ ही नहीं लाएंगे फिर, अरे लिखना पढ़ना ही भूल जाएंगे, हाँ मैडम ने बोल दिया पहले, तो और क्या है ही फेल, वो तो जब
इतने कम कम नंबर ला रहे हो इतना पढ़ने के बाद, तो तुम अगर तुम खुद सोचो, तुम खुद बैठ के घर में 8 घंटा सेल्फ पढ़ोगे तो कितने अच्छे नंबर लाओगे? है करना क्या है तुम्हें? सारा दिन करते क्या हो तुम घर में? क्या करते हो घर में बैठ के? स्कूल ही जाना अब तो नहीं, मैं तो वही तो मैं जाऊंगा कह ही रही नहीं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं अब स्कूल। एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाया, आज मैडम से बात हुई है डेली ना, खुलेगा। मेरा डेली खुल गए, डेली भेजो स्कूल, बच्चे को एक दिन की भी छुट्टी मत करवाओ। और इसको आज भी मैंने जबरदस्ती भेजा है, नहीं जा रहा था आज भी। इनको लग रहा है बस अब स्कूल बंद हो गए ना तो अब मतलब अब जाओ मत स्कूल ही। हाँ इसका खाना पीना बंद करो घर में, कपड़े वपड़े दिलवाना सब बंद करो। हाँ, बंद ही है, शादी में जो खेलना कपड़े दिलाते हैं वेलना। वो बंद। मैं बोली मेरे पास नहीं है पैसा। खेलना वेलना जाना बंद, हर चीज बंद इसके लिए, कहीं खेलने नहीं जाएगा बाहर। बताओ पैसे लगाने के बावजूद भी तो ये वही तो मैं नंबर कह आ रही रहे, हूँ, बताओ मैं- कितना माथा पचाए। नहीं तुम इसको भी कुछ काम करवाया करो ना, नहीं है बताओ। काम काम फैला देंगे और करेंगे तो बाद में, वो वाला काम नहीं तो कमा कमाने वाला काम है, कमाने वाला काम ये 14 साल करेंगे। अब हो गया ना, 14 साल का। हाँ 14 साल से ऊपर का हो जाएगा अभी। कब आता है इसका बर्थडे? ये इसमें 19 अक्टूबर। अक्टूबर में। हाँ वो हो गया 14 साल से ऊपर का, अब ये कमाएगा। 14 साल से ऊपर के बच्चे कमा सकते हैं, कमाएगा भी ये, कमाएगा भी और अपनी पढ़ाई में पैसे खुद ही लगाएगा ये। खून पी रखा है इन्होंने, बिल्कुल शर्म नहीं आती बिल्कुल। मम्मी पास होके दिखाऊंगा, नंबर आएंगे जब देखना, नंबर आएंगे नहीं जब मैं देखना। आपको कह रही हूँ ना, वो करो आप अपने साथ लेके जाया करो इसको, वहाँ पे ये कुछ थोड़ा बहुत काम करेगा, चाहे ये महीने के 1000 रुपए कमाए, अपनी फीस खुद देगा, पता चलेगा ना तब इसको। जब वहाँ से कमा के ला के अपने ट्यूशन की फीस देगा और फिर पढ़ाई भी करेगा, सब चीज करेगा, जब पता चलेगा ना इसको। और इसको मैंने पहले ही बोल दी थी बात, इसको इंग्लिश मीडियम इसने लिया है ना बाद में, 6 हाँ, क्लास हाँ, था ना? बाद में। पहले नहीं हाँ। कह रहा दीदी, मैंने पहले से था। हाँ इसको तो बहुत पता है ना, कुछ नहीं पता मैंने इसको। बोला तेरी मम्मी को, मैंने बोला था तब तेरी मम्मी तेरे को इंग्लिश मीडियम दिलवाया है। पहले हिंदी था इसका। हिंदी था ना? हाँ स्क्रिप्ट बाद था। में, हाँ बाद में फिर इंग्लिश हुआ है, छोटे बच्चे से शुरू से फिर इंग्लिश हुआ है बाद में। नहीं तो मैं इंग्लिश हिंदी में क्यों डालती, इसको शुरू से इंग्लिश में डालती। हाँ वो ये 5वीं तक हिंदी है, फिर उसके बाद 6वीं में बच्चा जाएगा। तो आपने तब मुझसे हिंदी। ये बोला था ना कि हाँ। आप इंग्लिश में कर लेगा ये, तो मैंने बोला हाँ ये कर लेगा। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, आप डालो तो सही। हाँ आपने ये बोला था। हाँ यही बोला था ना, कह रहा नहीं दीदी मैंने शुरू से इंग्लिश में। हाँ दिमाग थोड़ी है इनमें पढ़ने लिखने में कि क्या चीज बताई थी क्या नहीं है, कुछ नहीं है दिमाग, ऐसे ही अपनी तरफ से बातें बनाता है। अब ये कह रहा है कि घर में जाके कुछ पढ़ता ही नहीं नहीं है। पढ़ता ना, मैं बोल तो रही हूँ, नहीं पढ़ता ये, कुछ नहीं पढ़ता। मैं इसके साथ साथ थोड़ी बैठ रहूंगी। वही तो मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स कमाने जाएंगे या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? अरे तुम ये तो सोचो कि तुम 9 में फेल हो गए, उसके बाद तुम्हें कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। फिर तुम यही नौकरी करोगे चाय की दुकानों पे, इन पे। बैठ के प्यार से भी समझा रही, पिटाई करके भी समझा रही है, इसको नहीं समझ आता। करना क्या होता है इसमें? बस चैप्टर पढ़ने होते हैं, समझना होता है, और वो मैं करवाती हूँ। बस तुम्हें वो घर पे जाकर उसको रीडिंग ही तो ये करना बोला होता है। 9वीं पास कर दूंगा तो मम्मी मैं मांगूंगा जो चीज दिलाना, देखना इस बार पास करके दिखाऊंगा, देखना ये देख लो ना। पहले उसमें नंबर में ही पहले 8वीं तक तो फिर वैसे ही पास हो वो तो फिर तो वो सरकार करती है ना। वो तो गवर्नमेंट ने किया है ना। तो इनका असली रिजल्ट तो 9 से है ना। हाँ तो इन्होंने क्या मेहनत की है फिर? और उन्होंने भी गलत की हुई ये चीज, जो बच्चों को छूट दी हुई कि 8 तक, फर्स्ट से 8 तक ऐसे ही पास करे बच्चों को। तभी तो बच्चे फिर डफर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं ना फिर। सबसे नालायक तो हमारे घर में यही है। ये इसका दोस्त है वो भी सुधर गया, बहुत पढ़ाई करता है वो लड़का भी। वो हमें भी बोलता है इसको मत भेजे करो पार्क में, ये बैट बल्ला लेके चले जाता है, पार्क में मत भेजे करो, पेपर आने वाले हैं आंटी, ऐसे बोल के जाता है। मगर इसको नहीं, मैं पढ़ाई करके गया हूँ, पढ़ाई करके गया हूँ, ऐसे बोलता है। यहाँ तो कुछ नहीं करके दिखाता। साइंस में फेल है ये। हाँ साइंस में और उसमें संस्कृत। संस्कृत में। बताओ, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई फेल भी नहीं हो सकता। संस्कृत में तो क्या पहले तो अच्छे नंबर लेके आता है, उसमें अब बेकार हो गया। तो मैं वही तो कह रही हूँ, इसमें तो कोई फेल नहीं होता। हम ये कैसे? और मैं तो संस्कृत पढ़ाती भी नहीं हूँ इन्हें। एमसीक्यू में आया वो संस्कृत लेकर नहीं पाया होगा। उसमें लिखा भी तो होता है हिंदी में, पता नहीं इंग्लिश में। नहीं संस्कृत में होता है। संस्कृत में होता है। हाँ।
पहले जब आता था नॉर्मल पेपर उसमें थोड़ा हिंदी में नहीं लिखा होता था। संस्कृत होता है, संस्कृत संस्कृत का सबसे पहले होता है। उसमें ना वो पैराग्राफ होते थे पहले। तो हिंदी में और इंग्लिश में किसी में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो। नहीं वो ही संस्कृत में रहती है। नहीं हमारे टाइम में तो इंग्लिश में पता नहीं हिंदी में कन्वर्ट होते थे। संस्कृत अच्छा वो 10th और 12th में होते हैं क्योंकि सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं ना। ये संस्कृत में पैराग्राफ एक भी नहीं होता, ग्रामर का ही होता सारा। अबे तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है, अब एमसीक्यू में क्यों आएगा? ये हिंदी में आया था ना पैराग्राफ आया तो तू मतलब ये सोच के गया था कि उसमें पैराग्राफ आएगा तो उससे पास हो जाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश में तो इसके पैराग्राफ से पास हुआ है ये। ग्रामर तो इसकी ऑलमोस्ट मैंने उस दिन पेपर इसका जब दिया था कौन सा था वो, कौन सा पेपर था जो मतलब बच्चे को पता होना चाहिए, वो सब नहीं पता था। कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर तो कंप्यूटर कंप्यूटर उसके नीचे था। कंप्यूटर था। तो पूछ रहे थे। दिया आपने क्वेश्चन भी करे थे कि सीपीयू क्या होता है ये सब। वो तो पहले बाद में आए थे कंप्यूटर, उससे ऊपर जो क्वेश्चन जिसके जवाब बच्चे भी दे रहे थे। आईटी नहीं था वो, ह्यूमन करके कुछ था, ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे कुछ था वो क्वेश्चन। आईटी का तो है वो, आईटी में आता है इसको सारा। ए और बी दो पार्ट थे, तो बी वाले में सारा कंप्यूटर का था। वो आईटी सब्जेक्ट है इसका। इतने मतलब मैं क्या बताऊं, जो मतलब पढ़ने की चीज भी नहीं है, जो नॉर्मली लोगों को पता ही होता है। कैसा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता ही गलत करके आया, तो मैं तो ये सोचती हूँ वो वाला नहीं। घर में कंप्यूटर है तुम्हारे? है ना? ये देखो उसने क्या हाल किया है, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम नहीं पता इसको। इनका पढ़ने में दिमाग ही नहीं नहीं है। अगर ये बताओ जो चीज तुम्हारे सामने रखी है, तुम्हारे सामने रखी तो तुम उसके बारे में जानने के बारे में कुछ वो नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में कि ये चीज के बारे में इसके पार्ट्स क्या है। अगर हम चला रहे हैं तो कौन सा मॉनिटर है, कौन सा सीपीयू है, कौन सा राइट क्लिक है, कौन सा लेफ्ट क्लिक है, और किससे स्टार्ट होता है, कौन सा कॉपी किससे कॉपी होता है, किससे पेस्ट होता है, ये तो नॉर्मल हर किसी को पता चल जाता है चलाते कंप्यूटर। इसमें तो वो आंसर सब गलत कर रखे थे, और इससे मैं पूछ रही हूँ सामने बैठ के। इतने इजी मतलब जो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं थे और नॉर्मली थे कि कोई भी बता दे, छोटे छोटे बच्चे बता दे, वो आंसर भी गलत। पेपर और नहीं। इसने बताया दीदी कुछ नहीं करता, सिर्फ घर में कंप्यूटर है। मेरा कंप्यूटर होने के बाद भी इसका ये हाल है। गेम दिखवा लो, कंचे खिलवा लो, इनके पास ये है। कंप्यूटर में क्या करता है ये? वो तो कह रहा अभी लेके आई हूँ, वो तो अभी तो तक तो कुछ नहीं करा उसने, चलाया है। गेम ही खेलता है बस इसमें। चलाता है जिन बाद में मिल गेम जाएगा। खेलता था तेरे जाने के बाद। गेम खेलता था। फाइट चलाता था सुबह। गेम खेलते हो लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमें पता नहीं चलता राइट क्लिक कौन सा, लेफ्ट क्लिक कौन सा, कॉपी पेस्ट क्या है, नहीं है पता चलती चीजें। माउस में तो होता राइट लेफ्ट कर्सर स्क्रॉल। यही सारे क्वेश्चन थे ना उसमें। बिकॉज़ उसमें से वाईटी में तो दे रखा है 25 मुझे 22 मैंने चेक कर लिया। तुम्हें मैं वो नहीं कह रही हूँ, तूने मतलब वहां पे तुक्के मारे हुए, यहाँ पे आंसर कैसे गलत बता रहा था फिर? पूछा होगा आसपास वालों से। पता नहीं कैसे कर आया पेपर। यहाँ पे मैं तेरे से पूछ रही थी ना सामने, मेरे को क्या पता उस टाइम तेरे कितने नंबर आएंगे। अब घर में जो कंप्यूटर है ना भाई, उसको देखो, उसको समझो, किससे राइट क्लिक होता है, किससे कॉपी होता है। जब तुम्हारे आईटी में क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब तुम्हारा जो रिटर्न होगा उस पेपर में कैसे आएंगे, वो तो और भी डिफिकल्ट होगा। तुम्हें तो एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी पूरी, कैसे लिखेगा? कंप्यूटर तुम्हारे सामने है, उसको देखो समझो कैसे यूज होता है, कैसे क्या होता है। टाइपिंग करो उस पे, क्या फालतू की चीजें गेम वगैरह खेलते हो उस पे लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, इंग्लिश के सेंटेंस बना के देखो, सब कुछ करो उस पे। ये चीजें होती है कंप्यूटर में यूज करना। तुम्हारा क्या गेम से क्या होता है? गेम तो तुम फोन में भी खेलोगे। आईटी का पेपर होता है ना तेरा, तो फिर अब उसमें बैक आ गई तो फिर क्या करेगा? वो तो कंपल्सरी है ना इसका पेपर आईटी का। आईटी का यार जैसे कि मैथ संस्कृत में अगर नहीं है, अगर संस्कृत में आ गए ना, मैथ के साइंस में फेल है, मैथ साइंस एसटी में एक किसी एक में फेल तो आईटी के थ्रू पास हो जाएगा ना। तो मतलब लाना तो कंपल्सरी है ना। तो ऐसा थोड़ा ना होता है साइंस में फेल होगा, क्यों हो जाएगा साइंस में फेल? अपना पर्सनल पढ़ाई करो दोनों की, आगे सब पता। जब आगे जब तुम्हारा वो होगा ना
उसमें सब एक साथ आता है चीजें कि किसमें कौन सा बंदा, किसमें कितना फेल है ये। कंपनी मार्कशीट में। हम्म 10th की मार्कशीट में नहीं, अपना आप बंदा नोटिस हो जाता है, वो रिकॉर्ड वो लोग भेजते हैं, वो बनाते हैं ना वो सर्टिफिकेट आफ्टर द 12th जो मिलता है। क्लियर का। हाँ, फर्स्ट से 12th तुमने वहीं से क्लियर की तो तुम्हारा वहीं पे नोटिस होगा ना सब चीजें। फिर साइंस में फेल हो, चाहे तुम्हारे आईटी के नंबर जुड़ के पास हो जाएगा, तब भी वो भी नोटिस होगा इसका। क्यों होना है ऐसा? अपना अलग अलग नंबर लो। तेरे नंबर दिखा रही है। पेपर जो लाइन तेरे में नंबर फोटो नहीं खींची। नंबर कितने आए थे तेरे? नंबर ही नहीं बताया ना। किसने? तो मैम ने मतलब फोन में कह रहे फोटो खींच के ले जाओ। फोन नहीं था मम्मी के पास। तो मम्मी को तो पता होंगे नंबर कितने, नंबर तो बताओ। मम्मी ने बताया नहीं ना। देखो तो इसके पापा को तो मैं फोन देके भेजी थी, मैं और फोटो खींच के लाऊंगा, देखने का तो टाइम इतना नहीं मिलेगा, मैं फटाफट फोटो खींचने जो बनती है, इसमें फोटो सही है। हाँ, तो मैं और फोटो खींच के लाऊंगा। तुझे भी अपनी मम्मी को फोन देना चाहिए था। फोन तो फोन नहीं लेके गई ना तेरी मम्मी, यही तो चक्कर हो गया सर। फोन लेके एक तो जाना उसको चाहिए। चलाना भी तो नहीं आता इसकी मम्मी को, फोन टच वाला। तो तेरी मम्मी को जाना चाहिए था ना, और तुझे जाना चाहिए था, तू क्यों नहीं ये गया? तो क्लास में था, स्कूल क्लास में था, और कोमल को भी इतना दिमाग भी नहीं चला ना कि कोमल चली जाती संग में। मतलब मेरी क्लास चल रही थी। क्यों? पेपर मतलब रिजल्ट अब नहीं, तुम्हारे अलग साथ पता चल रहा है? अलग दे रहे थे ऑडिटोरियम में। है? हाँ, हॉल में रिजल्ट दे रहे थे और इनको क्लास चल रही थी। अच्छा, अलाउड नहीं है ना। मेरे को लगा पेरेंट्स के साथ दे रहे थे। नहीं पेरेंट्स के साथ नहीं। बच्चों को पेरेंट्स के साथ ही दे रहे नहीं थे? नहीं हमें भी नहीं बताया नंबर। है? क्यों तुम्हें पर्सनली स्कूल में भी दिखाया नहीं पेपर वगैरह? दिखाया नहीं किसी ने, किसी का भी। इसको पता नहीं तेरे को दिखाया। इसके नंबर कम आए वैसे, मतलब ये हो रहा है इसको पढ़ाई की जरूरत है, इसको तो फेल ही है, ये तो बोलती है मैडम ने, 2 पेपरों में फेल है। एक उसमें 2 में 9 है, एक में, और एक में कितने हैं इसके? 10। अपने जिद मत करेगा, मैडम ने खुद ने बोला है 2 में फेल है, बड़ी मम्मी 2 इसकी पहले तो इसके पापा साइंस में, और एक उसमें फेल है ये संस्कृत में। हाँ या कुछ भी जुड़े, साइंस में और संस्कृत दोनों में फेल है, कुछ भी जुड़े, वो थोड़ी ना मैटर करता। तू ये पहले इसके देखो ना, पापा जाके रिजल्ट देख लिए थे, फिर गीता मेरी बहन है ना, फिर वो दोबारा गई थी यार, उसका भी चल कार्तिक का पूछ आती हूँ, फिर दोबारा मैडम ने दिखाया यार 2 में फेल है। एक में 9 आए, एक में कितना है इसके? 10 आए, 9 और 10 आए। और ऐसे बोलता है कि 2 ही में तो फेल हूँ, सब में तो पास मतलब हूँ। सब में पास हो जाए, मतलब सब में फेल चाहता है तू? ऐसे हो अगर तू सब में पास होता फिर तू क्या करता? पता नहीं क्या कर लेता, तीर मार देता ये। नहीं, अगर ये दूसरे में भी पास है तो कौन से बहुत अच्छे नंबर से पास है? कुछ भी नहीं है इसके 17-18 नंबर, कोई नंबर होते हैं? नहीं बोलता तो ये ऐसे है जैसे कोई। अगर 40 में से कम तेरे 30 से ऊपर नंबर आते ना सब में, तो मैं मानती इसको। मेरे लिए तो सब में ही फेल है ये, क्योंकि इसके 24 और 26 ही नंबर इसके हाईएस्ट है। बस 26 नंबर हिंदी में ये हाईएस्ट है, बाकी 24 इसके इंग्लिश में है। हिंदी में देखो सबसे हाईएस्ट है 26 है। सर ने मेरे को पहले से बताया थे, क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट के जोड़े थे ना। अरे वो थोड़े ना, हम तो पेपर भी क्या करके आया है, तू वो देखना है ना हमें तो तेरा। अब इंटर असेसमेंट तो तुम चीटिंग करके करते हो। तो ऑनलाइन करना है। हाँ, वो कहाँ से जोड़ रहा है? वो तो फिर उसमें उसके 50 नंबर लगेंगे, 40 और 10 कितने होते हैं? 50 में से 35 होने चाहिए तेरे फिर। ये 50 में से लग गए। उसमें तो अलग अलग दिए हुए हैं ना मेरे को, जो रिपोर्ट कार्ड भेजे, 10 के अलग है, 40 के अलग है। तो 40 वाले जो हैं, जो तेरे 24 आए और 26 आए हैं, तेरे बस इंग्लिश और हिंदी में तो हाईएस्ट है, और उसमें से भी इंग्लिश में हिंदी में हाईएस्ट है। वो भी किस वजह से? पैराग्राफ आए। अगर इसकी ग्रामर आती तो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। तो हिंदी में भी फेल होता है तो ग्रामर होती तो कुछ भी नहीं आता इसको। ग्रामर इतनी आसान हिंदी की वो भी नहीं आती इसको, क्या स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं है। पेपर ऐसे ही दे दिए बिना सिखाए? सिखाया होगा तभी तो पेपर भेजा है ना उन्होंने। अरे चलो ठीक है, नहीं सिखाए, सिलेबस भी तो नहीं दिया ना ग्रामर का कि ये ग्रामर में आएगा। सिलेबस तो छोटे बच्चे भी देते हैं, बड़े के भी देते हैं क्या सिलेबस? इसका देते होंगे सर ये। उस लड़की का सिलेबस नहीं है, वो भी तो 9th में। उसको मैंने सिखाई है ग्रामर, उसने सिलेबस दिखाया मुझे, दीदी ये मेरी ग्रामर है। उस दिन ये आया नहीं था मैं, और जब मुझे वो देती है ना सिलेबस, तो मैं दोनों को साथ सिखाती हूँ, इसको भी और उसको भी। हिंदी की ग्रामर भी उसने उसका सिलेबस में मुझे उसने दिखाया था।
तो वो भी मैंने उसको उसी टाइम सिखाया है, उसी टाइम सारी ग्रामर। तो इतनी छोटी सी वो क्या था वो प्रत्यय और वो मूल शब्द प्रत्यय और वो उपसर्ग वो तक नहीं पता, जो 6th क्लास में सीखी है मैंने। अब कभी पढ़े ही नहीं है हमने। पढ़ाते भी होंगे तो उसे ध्यान थोड़ी ना देता होगा। तो उसको कैसे पता है फिर? उसने तो सही जवाब दिया था। और इसको मैंने बोला भी था कि तेरी मैम जो ग्रामर देना उसको लिख के लगियो, क्योंकि ग्रामर इतनी सारी होती है 6 से लेकर 12 तक की। मुझे नहीं पता कि कौन सी ग्रामर 9th क्लास में तेरे को दे देंगी। कभी सिलेबस भी नहीं लेकर आया ये, बस वो सिलेबस ज्यादा ये चैप्टर आएंगे। ऑनलाइन क्लास होती है ना, उसमें बता देते हैं ये आएंगे, ग्रामर का भी सब सारा बताते हैं। डीसी का देखो, ऑनलाइन डीसी क्लास की नहीं करता है, चैप्टर वैसे ही पता होता है गूगल से देख लेके। गूगल से कहाँ है? गूगल पे सीबीएसई उसमें सिलेबस सब आता है ना, तो ऐप है। मैंने देखी थी उस वाली ऐप पे, अब तो नहीं आता वो वाला ऐप इनका। मैं नोटिस करती हूँ उस वाली ऐप से जो इनका ओरिजिनल सिलेबस होता है अलग होता है बहुत। मेरा तो उसमें से ध्यान देगा। तेरा उसी में से आया है। अब देखते फाइनल टर्म में क्या करता है, फेल हो जाएगा मुझे तो लग रहा है साइंस में, अगर ऐसे ही रहा तो कंपार्टमेंट ना आए। देखो अब पनिशमेंट तो घर पे तुमको ही देनी है इसको, कि ताकि घर पे बैठ के अपना पढ़ाई में घर से ताला लगा के जाएगा, और बाहर से ताला लगा। देखो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना तो ताला खोल लो, जैसे लगा लो, तो वो तो कहीं पे भी पड़ जाए। हाँ। और जब पढ़ने वाले बच्चे नहीं है ना तो जैसे ताला में बंद करके मेरे को चले जाओ, मैं तो बैठा रहूंगा। घुस थोड़ा जाएंगे हम उसके अंदर, पढ़ा तो न देंगे। हाँ ये चक्कर है। मैं ताला लगा के चली जाऊंगी कि बाहर मत खेलो, फोन लेके चली जाऊंगी तो टीवी को भी उठा के मैं ले जाऊँ। केबल वेबल सब हटा, तो यही पनिशमेंट हो सकती है। बताओ पनिशमेंट क्या दे फिर? केबल हटा दो, फोन ले जाओ। ये इतना बड़ा हो गया, इसमें दिमाग नहीं है कि मेरे को देख मेरे दोस्त आगे निकल रहे तो मैं भी संग में निकलूं उनके साथ। इतना दिमाग किसमें भी होना चाहिए ना। 14 साल का हो गया ये, इतना तो समझदार है नहीं है कि मैं पीछे क्यों रह रहा हूँ। अब ये चाहते कि डंडे से मार के कितना ठीक करें इनको। नहीं ये डंडियों वाला बच्चा है तो वही ये मैंने डंडी खाएगा ये जब सुधरेगा इंसान को। अब तो बड़ा हो गया, अब तो तू दिमाग से खुद चल रहा है। खुद दिमाग से सोचो ना। छोटा बच्चा थोड़ी है जो तेरे को पिटाई लगाएंगे और तू सब सुधरेगा। इंसल्ट होगी। हाँ बेइज्जती हो रही है इतने बच्चे के अंदर इसकी, हंस रहे सब। सेम थोड़ा ना किसी के जैसा बनना होता है। ये सोचो कि घर में जो कुछ नहीं बना हम वो करके दिखाए। साथ में माँ बापों की भी कर रहा है, ऐसे ही करना चाहिए ना। मैं तो देखो इस साल देखूंगी इसको। मम्मी निकल गया तो इसको मैं ट्यूशन सब इसको आगे से आगे करूंगी। और ये फेल हो गया ना तो बस मैं इसको सरकारी स्कूल में डालूंगी। मेरे पास पैसे नहीं है, फिर ट्यूशन की छुड़वाऊंगी और तू जैसा मर्जी पढ़, तू फेल हो फिर तू कुछ भी कर। क्योंकि बच्चे मैं एक बार बोल सकती हूँ, मैं इतने साल से इसको इतने समझा रही हूँ पढ़ाई पे दिमाग दे ले, 12वीं कर ले। चाय की दुकान पे लगा देना और बोलना भाई अपना कमा और अपना पैसा। हाँ सिंपल सी बात है। फिर मेरे पास पैसे कमा, नहीं है। हाँ कमा और अपना पैसा खुद लगाओ पढ़ाई में। ऐसे फिर तू पढ़ाई कर या मत कर, तेरा भविष्य है तो तू खुद देख। मैं यही करूंगी, बस मैं 9वीं देख रही हूँ। इसके नंबर ये तो इसमें तो फेल हो ही गया। हाँ, ये लास्ट और देख लेते नहीं, अब बस। देख लो ना, ये इसमें पास होके दिखाता है, ये दिखाता है। अगर ये आज से ही घर पे नहीं पढ़ा ना तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बस ये चीजें देखनी है इसकी घर पे ही कितना पढ़ रहा है। क्योंकि घर पे तो कोई मैं जान ही नहीं ना देखने। हाँ। मैं तो उसको ये क्वेश्चन दे देती हूँ कि भाई इसकी प्रैक्टिस करियो, जो मैं करवाती हूँ यहाँ पे समझाती हूँ। ये कुछ करके नहीं लाता है। अब देखो देख मैं काम पे वही तो जाऊँ, अब मैं अब मैं इसको यही तो कह रही हूँ। इसके सामने बैठी रहूँ। मैं ये देखो आप तो कमाने जाते हो, ये इतना बड़ा हो गया, इसको खुद को सोचना चाहिए। आप घर में से पापा भी नहीं रहते, आप भी नहीं रहते, तो इसको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। मैं कितना मारूं बताओ इसको, मैं क्या करूं? यूँ नहीं है, उस छोटे बच्चे को भी साथ में लेके बैठूं मैं, दोनों पढ़ाई है ना? कर दोनों रहे बैठ के हम पढ़ाई करें और ये पढ़ाई काम आएगी बाद में।
छोटे के भी नंबर ये शायद शनिवार को मिल जाएंगे, इसकी पेरेंट्स मीटिंग होगी जब नंबर दिखेंगे इसके भी। पेपर तो हो गए, ये क्या करा इसमें। अब ये इतना बड़ा चैप्टर है, कितना क्वेश्चन किया अभी तूने? पूरा नहीं किया ना ये क्वेश्चन? निकाल लिया ना? ये पूरा क्वेश्चन मुझे खुद करके लाएगा और यहाँ से लेके पूरा 8, 7 तक सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मैं इसका लेके यहाँ तक टेस्ट लूंगी, क्योंकि मैं जब भी आगे लेके जाऊंगी जब तो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएगा अपनी तरफ से। तेरा भी यही है, ठीक है? दोनों को कह रही हूँ मैं, ये 1 से लेके 7 तक कल मैं टेस्ट लूंगी। मुझे नहीं पता, एक क्वेश्चन 5 बार चाहिए मुझे तेरी कॉपी में चेक करना है मुझे इसी कॉपी में। और जब बोलते तब क्यों नहीं करके लाता है? पिटने के लिए बैठे रहते हैं बस। पिट मार लो इनको, पीट लो, काम नहीं करेंगे, डेली पिटवा लो इनसे बस। इतना बड़ा बच्चा पिटता है, इसको शर्म नाम की चीज नहीं है। देखना है 3.13.8 तक है ये पूरी, 13.8 तक। और इतने सारे चैप्टर है ये खुद इसकी प्रैक्टिस करनी नहीं होती घर पे? इतना फ्री रहता है तू? ये कोई और करके आएगा? इतने सारे चैप्टर है ये पेपर में, इनकी बैठ के घर पे प्रैक्टिस क्यों नहीं करता है? कंचे लेके बैठ जाते हैं बस, खेल लो कंचे। कंचे खेलते हैं ये? और क्या, तो कंचे की आदत डाल रखी है। 15-20 दिन हो गए बदन के अंदर ही। अरे नहीं, चौतरे पे बैठ जाते हैं ऐसे गली के बाहर निकल के। ये भी है तो मैं ये भी, वो भी, छोटा भी। 15 मिनट के लिए हो गया था ऊपर। फिर भी ऐसी गंदी हैबिट क्या है? अपना काम करो, पहले अपना काम रखो ना। जो भी गेम में खेलने हैं वो बाद में खेलो। फोन रात को लेके बैठ जाएंगे गेम खेलने के लिए। पढ़ाई कब करनी है? नहीं करनी पड़ाई, बेइज्जती करवाओ पढ़ाई में। उसको मैंने एक पैराग्राफ बनाने को दिया और वो भी इसने बताया, वो भी चीटिंग करके। अगर तूने अपने दिमाग से बताया तो मैं मानती हूँ, चल उसने थोड़ी यूज किया, मतलब अपना इंग्लिश में थोड़ा उसने समझ। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने बताया और वो कह रहा है कि चीटिंग करके बताया। चीटिंग करके बताया ना उसने? वो उससे ही पूछो ना, उससे ही। कहाँ से बताया इसने? रुद्र बता, सच बता बात, मैं पिटाई खाएगा मेरे से। हैं? फोन में से। किसने चीटिंग करी थी? और तूने इससे पूछा क्यों था? वो तो मैंने तुझे काम दिया था ना। ये इतनी बार तो मैंने इसको भी यही बात बोला है। तू रुद्र, तू खुद भी अपना पढ़ाई के बारे में नहीं, देखो ये 5th तक इंग्लिश मीडियम 5th में आ गया है। हाँ, इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ता है सब, और यहाँ मैं सेंटेंस बनाती हूँ, मुझे बना के दिखा देता है। घर पे ये किसी से पूछ के क्यों बनाता है? फिर मैं इसको होमवर्क में क्या दूँ बताओ? ऐसे मैं होमवर्क दूंगी क्या? जब चीटिंग करके तुम घर से लाओगे तो फिर मैं तो अपने सामने बना के बैठा के बनाओगे, वही तो देखूंगी ना। और अभी मैंने इसको बोला है बना के दिखा, तो पेन नहीं लाया। पेन नहीं लाया? फिर मैंने अपना पेन लिया, इसको पेन नहीं है, मैंने तेरा अपना पेन कहाँ है? तेरा पेन ही नहीं है? लाया नहीं। ये बस ये वाली पेन नहीं। तो अपना तुझे अपनी चीजें खुद रखनी है ना, वो क्यों रखेगा तेरी चीजें? इसका सामान ये लेकर आता है, मैं इससे पूछूंगी ये आज ये वाली बुक क्यों नहीं लाया, आज ये नहीं, दीदी इसने नहीं रखी। इसको जिम्मेदारी नहीं है अपनी खुद की। इसकी बुक से ये बताएगा। हाँ। मैंने बोला तू क्यों बता रहा है, वो खुद क्यों नहीं बताता? पेपर भी पहले ये पिछले साल यही कर करके मैडम को देता था, उसको बैठा के रखता था और ये जल्दी जल्दी करता था। इसकी भी है ना? है यही तो करता है, उसको भी बिगाड़ रहा है, खुद तो बिगड़ा पड़ा हुआ है। गलती इसकी भी है कि उसको सपोर्ट कर रहा है इस चीज में। अपना जैसा नालायक बनाएगा ना उसको भी। और मैं बोलती हूँ उसको नहीं आता ना, बैठ के समझा दे, करेगा। हाँ, करेगा वो खुद, तो बार बार में समझा दे। ये क्या करता है, उसका आंसर लिखे अब समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पूछेगा नहीं क्वेश्चन। हाँ, इसको जोर आता है, बता दो, वो पूछेगा तो ये बताने में इसको जोर आता है, तो इसलिए करके ही बता देगा। ले अब मत पूछ मुझसे। हाँ, ये ऐसा करता है, ये काम आसान करता है अपना।
बोल तो रही खुद तो उसका- नालायक है और उसको भी मना रहा है साथ मैं में। कभी भी उसकी बुक के बारे में पूछूंगी, ये जवाब देगा, वो कभी नहीं देता। और ये मेरे से इस बात पे बहुत पिटा अरे है, बोले अगर ये अब तो कितनी बार पिटा है स्कूल में ये खुद जाएगा क्या, ये भी जाएगा क्या उठ के? इस वजह से मेरे से ये कितनी बार पिटाई हुई, तू उसकी बुक क्यों रखता है, ये खुद रखेगा। बताती मैं उसको, लाता ये है उसकी बुक्स। दीदी इस वजह से, यही जवाब दे, दीदी इस वजह से लाया, पता नहीं कौन कौन से रीजन बता देगा और उसको बोलने नहीं देगा। तेरी इसकी बुक तू रख, तेरी बुक रखता है ना ये बैग में, क्यों रखने देता है तू उसको अपनी बुक? है ये डिसाइड करेगा तेरे को क्या पढ़ाई करनी है। स्कूल में भी इसको ले जाएगा सब में पढ़ाई इसको करने के बताती लिए। मैं, इसको बताती, तेरे को बताती बुक रखने के लिए, कौन सी बुक लानी कल। तो ये क्यों रखता है तेरी बुक अपनी, जो मैं बोलूँ वो नहीं लाएगा, पता नहीं कौन सी बुक ले आता है ये इसकी, फिर वही पढ़ाई करानी पड़ती है और फिर जो मैंने आधा पढ़ाया होता है वो ऐसे ऐसे छूट जाता है। इसमें भी दिमाग नहीं है 5th क्लास में आके। अब 6th क्लास में इतनी टफ पढ़ाई हो जाएगी तब क्या करेगा ये? इसको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट से रखो ना, दोनों के बंद करो ये फोन वोन और ये सब चीजें, तब जाके कुछ करेंगे ये। फोन नहीं लेता, फोन खराब हो गया बेटा इसलिए नहीं लेता है, फोन ले लेता ही नहीं है। दूध के धुले हुए तो ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल सती साउथ रे। कल इंग्लिश की और मैथ्स की बुक लेकर आएगा तू, अब मैं देखती हूँ लाता नहीं लाता, इंग्लिश और मैथ्स ये नहीं लाएगा बिल्कुल भी, तू खुद लाएगा। क्यों रख लेगा जाते ही, पढ़ना नहीं होता है देख लो नहीं देख लो जवाब तो। कि मतलब माइंड से ना निकल जाए। हाँ जाते ही रख लूंगा मैं, पहले ये काम करूंगा बाद में कंचे खेलूंगा है ना, क्योंकि भूल जाएंगे फिर। पढ़ाई नहीं कर, उनको पढ़ना नहीं है, बुक को पहले बैग में रख लो। हाँ वो तो मैं टेस्ट लूंगी कल तेरा यहाँ पे, मैथ्स और इंग्लिश का जो मैंने पढ़ाया है सारा, सुन रहा है? और वो सरप्राइज टेस्ट होगा तेरा, सुन रहा है? जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं ना उसमें से कोई सा भी चैप्टर का, और तेरी मम्मी को दिखा, इंग्लिश और मैथ्स, और तेरी मम्मी को दिखाऊंगी यहाँ बुला के कि तू कितनी रिवीजन करता है घर में इंग्लिश और मैथ्स, सुन रहा है? चल देखते हैं इसके आगे सप्लीमेंट्री वो तो लिखो। ये कौन सी क्लास में? 7th में इनसे भी ना लाएंगे ये तो। कौन ये? नहीं राइटिंग से तो चौका लग रहा। राइटिंग अलग होती है, लेकिन बच्चा घर में कितना पढ़ता है वो मुझे पता है ना। वो तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, एक क्वेश्चन तक करने करता नहीं है, एक क्वेश्चन तक सबके साथ यही है, सबके साथ। बाहर भी निकाल लो कर लो। 12वीं निकालना कर लो क्या, 12वीं तक ये सोचो अपना भी 9th में पता चल जाएगा, हाई नाम हमें 12वीं निकालनी है। हाँ। बेइज्जती होगी ना जब 9th में आके बच्चा समझ जाता है मेरी बेइज्जती होगी तो मुझे मेहनत करनी है खुद ही। अब ये स्कूल नहीं जा रहे ना, अब स्कूल जा रहे डेली, डेली भेजा करो ताकि क्लास में पता थोड़े बच्चों के साथ रहेगा ना। तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन कर डेली जाऊंगा, का मैं आज नहीं जा रहा, मैं उस दिन नहीं जा रहा, मैं उस दिन लगाया? जाऊंगा, लगातार चले जाऊंगा, ऐसा कर करके जा पाएंगे। ऑडिबल नहीं, ऑडिबल चल रहा मेरा है। बच्चे की मर्जी है, आना या नहीं ऑनलाइन हो रही है, ये सबका ऑनलाइन करूंगा। ऑनलाइन में क्या कर लेता है? कुछ नहीं करता, गेम खेलता है ऑनलाइन, ऐसे चला के मैं बोलती दिखा तो फटाफट बटन दबा देता है, लो देखो ऑनलाइन हो गई। ये हटा के आज तक तो मैंने काम नहीं दिखाया इसने ऑनलाइन का। हाँ तो दिखाएगा कहाँ से, समझ आएगा तभी तो दिखाएगा। सुनता ही नहीं है तो उनकी। स्कूल भेजा करो डेली, ऑनलाइन क्लास में दिया करो। हाँ तो ये फोन ही सारा काम तो यही अब खराब हो इनकी वो गया। आ गई है वैक्सीन जनवरी में। 3 तारीख एक तो बीमारी इतनी आ गई, फिर दोबारा से कोई बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन तो घंटे रात का करते हुए। वो तो कर्फ्यू तो लग रहा है इसकी वजह से, न्यू ईयर की वजह से, ये न्यू ईयर की वजह से कर्फ्यू लग रहा है ना। अच्छा बीमारी की वजह से नहीं हुआ। नहीं उसकी वजह से नहीं, न्यू ईयर की वजह से लगा कर्फ्यू। तो ये जनवरी में अब इनकी वैक्सीन आ जाएगी, वो लग जाएगी, डेली स्कूल जाना है इनको। जनवरी में 3 तारीख से लगा। लॉकडाउन फरवरी में लग रहा है। अरे अभी तुम ये तो देखो कि अभी बच्चे को क्या, मेरे को हमें कल का नहीं पता। वो तो कल का नहीं। ये तो क्या किसी को भी नहीं पता, मगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर टेंशन ये घर में पड़े रहेंगे। टेंशन यही तो रहती है कि बच्चे घर में पड़े हुए कितने डफर होते जा रहे हैं। हाँ अभी जाने लगे फिर लॉकडाउन लगा देंगे, फिर वो हो जाएंगे। वोट के बाद
वोट कहाँ से हो रहे हैं? इलेक्शन दिल्ली में हो गया ना कि जनवरी में थोड़ी है। कहाँ होते हैं? जनवरी में थोड़ा ना होते हैं इलेक्शन, मार्च में फरवरी में होते हैं। हाँ तो ये जब ही लग जाएगा लॉकडाउन बोल रहे हैं। अब फालतू में लॉकडाउन आने का फायदा क्या है फिर? पता नहीं, सारा अपना कमा लिया और धर लिया और अब लॉकडाउन बेचारे जो मजदूर है उनका क्या होगा, जो रोज का कमाते हैं? चलो पैक करो, तू तो जा। और अपनी बुक ना दोनों रखना अपने आप, ठीक है? तू जवाब नहीं देगा कभी भी इसकी बात का, सुन रहा है? कुछ भी मैं पूछती हूँ इसके पास जवाब होता है उसकी। ये पेपर भी यही करता था, मैं इतना बोलती थी कार्तिक तू खुद तो वो हो ही रहा है बेकार, उस लड़के को भी कर रहा है। मैडम का फोन आता है, ये कार्तिक मतलब ये पेपर इसने कराई नहीं है रुद्र ने, ये कोई और कराए। पेपर के लिए भी बोल दिया था अगले साल की तो बात है ये, अगले साल इसी साल की बात है। इस साल तो पास हुआ है, अभी तो आया तू क्या नहीं समझता, मुझे ये बता ना, क्वेश्चन नहीं समझता क्या नहीं समझता? अब छोड़ दे, बोल तू फेल होगा पास होगा, तू बस समझा दे, कर इसको कैसे भी कर, कैसे भी कर, खुद कर। देखो नखुन, देखो नखुन का हाथ दिखाओ, देखो इनको बोलते नखुन मैं काटूं, नहीं मैं काट लूंगा, फैशन लुगाई बनेगा। ये देखो ना नखुन में मेल कितना भरा हुआ, बीमारी का घर कर रखा है इसने। मेल नहीं है, देखो ऐसे झूठ बोलता है ये मेरे को। ये पेन चला दे भाई मुझे साफ दिख रहा है ये मैन है, पैन कभी ऐसा होता ही नहीं है। ये अंदर से देख। अच्छा तो नखुन किस लिए बढ़ा रखा है? तो ये तो बता, तुझे मुंह में नहीं जा रही है ये क्या है? क्या गंदी है ये सारा? वो मुंह में जा रहा है ये, खाना नहीं खाता है तू? फिर अपनी बीमारी तो तुम खुद बना रहे हो। पढ़ने लिखने का फायदा क्या है तेरा? तेरे को नखून पता नहीं, नखून कभी भी इतने बड़े नहीं रखते। लड़की है तू, नेल पे पेंट लगाएगा? लड़की के लिए नहीं है, देखो मैं लड़की हूँ। बर्तन मंजवाएगा और अपना आप टूट जाएंगे। यही करना नहीं काटेंगे तो कपड़े धुलवाए करो हाथ से, अपना आप टूट जाएंगे। ऐसा ले ले मजनू बन के रहते हैं, देखो फाड़ फूड़ के कमीज है, बता कितना बोले। और ये फोटो फट रखी नहीं है, फाड़ता है तो पता नहीं क्या इसमें करता रहता है, उंगली बाजी। खाते होंगे मुंह से। फिर ये मैंने से इधर फटा हुआ रखी थी। चलो लड़कियों वाले काम कराया करो इनसे, घर में आने पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो। लड़के वाले क्या काम? लड़के भी वही करते, लड़कियां भी वही करती है। लड़के घर में काम नहीं करते क्या? वो तो फिर ये खेला के रखते हैं।